वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतप्तं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव जी का आपस में सत्संग होना प्रारंभ हो गया है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है उस व्यक्ति के लिए परम कर्तव्य क्या है, उसके लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए, किस देवता की आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार का कार्य, किस प्रकार का भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए अथवा क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसका आप हमें स्पष्टता से उपदेश करें। सुखदेव जी ने बड़े उदार भाव से राजा परीक्षित की सराहना की है और कहा कि वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कि संसार में जितनी भी चीज़ें सुनी जानी चाहिए उसमें सर्वोत्तम विषय यही है कि हमारा कल्याण कैसे हो। बाकी जितनी भी बातें हैं उससे लाभ नहीं है, उससे आत्मोद्धार नहीं है, इसीलिए आत्मकल्याण के चिंतन का विषय ही श्रोतव्य है, वही सुनना चाहिए। ऐसे तो हमारे कानों में प्रतिदिन सैकड़ों प्रकार के शब्द और विषय आ ही रहे हैं, बहुत तरह की बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन वो विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय नहीं माना गया। सज्जनों ने, बुद्धिजीवियों ने, शास्त्रज्ञों ने उसी बात को श्रेष्ठ माना है जिससे हमारा कल्याण हो। क्योंकि यह जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है परीक्षित, दिन और रात से युक्त ये संपूर्ण आयु दो ही काम में व्यर्थ हो जाती है। या तो रात्रि को व्यक्ति सोता है या स्त्री इत्यादि से प्रेम करता है, दिन में अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, अपने आजीविका का चिंतन करता है। इनके अतिरिक्त उसके पास दिन और रात में करने के लिए कोई कार्य नहीं बचता। और इसी प्रपंच में फंसे फंसे जब वह अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर लेता है, नष्ट कर लेता है, तो देख रहा है कि हमारे सामने कितने लोग रोज जन्म ले रहे हैं, रोज मर रहे हैं। बहुत से निर्धन धनी हो गए, फिर धनी लोग निर्धन हो गए। इस प्रकार का परिवर्तन स्वयं देख रहा है, लेकिन उनके विनाश को देखने के बाद भी स्वयं उद्धार का प्रयत्न नहीं करता और अपने विनाश को देख नहीं पाता। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इन समस्त सांसारिक उपलब्धियों का विनाश होता हुआ देखकर भी अपने विनाश को नहीं देख पाता है। तो इसीलिए हे भरतवंशी परीक्षित, भगवान हरि, भगवान नारायण जो सर्वांतर्यामी हैं, उन्हीं की कथा सुनो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो। यदि तुम्हें अभय प्राप्त करने की इच्छा हो, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। क्योंकि सांख्य और योग दोनों माध्यमों से जिस परमात्मा की संसिद्धि होती है उनका आश्रय लेना ही बुद्धिमानों का कर्तव्य है। संपूर्ण जन्म का यही सार्थक भाव है कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए। जन्म लाभः परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। पूरा जीवन चाहे गरीबी में बिताओ, चाहे अमीरी में बिताओ, चाहे पढ़े लिखे रहो, चाहे अंगूठा छाप रहो, वो तो ठीक है, जिसका जैसा प्रारब्ध है वैसा जीवन में प्राप्त हुआ, लेकिन कम से कम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाता है तो उसका जीवन धन्य हुआ, सफल हुआ, उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, ऐसा समझना चाहिए। तो उसी ज्ञान को हम तुमको बताएंगे जो भगवान से जोड़ दे, महापुरुष परमात्मा से जोड़ दे। और आप भगवान के भक्त हैं भी, अधिकारी भी हैं, इसीलिए आप इस विषय को समझ भी जाएंगे। क्योंकि बता भी दें और कोई समझे भी नहीं तो बताने वाला उदास हो जाता है, लेकिन अगर श्रोता श्रद्धालु हो, भक्त हो, विवेकी हो तो उसको समझाने में आनंद मिलता है। और यही बात तुम्हारी आयु की, कि 7 ही दिन तुम्हारी आयु शेष है, तो इसकी तुम चिंता मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, भगवत तत्व परायण हो जाता है, शरणागत हो जाता है, ऐसे महाराज खट्वांग जो श्री राम जी के पूर्वज थे, 5-6 पीढ़ी पहले हुए थे, राजा खट्वांग, वही राजा खट्वांग
देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए थे, राक्षसों से युद्ध किया, विजयी हुए, और जब देवताओं ने वरदान मांगने के लिए कहा, उन्होंने पूछा कि हमारी आयु कितनी बची है। तो राजा खट्वांग को देवताओं ने उत्तर दिया कि आपकी आयु अब अधिक नहीं बची, एक मुहूर्त भर आपकी आयु शेष है, फिर आप दिवंगत हो जाएंगे। तो एक मुहूर्त में लगभग आधुनिक मान से 48 मिनट होते हैं। उन्होंने कहा 48 मिनट बाद हम मर ही जाएंगे, तो क्या वरदान मांगे? तो उन्होंने कहा कि हमको अकेला छोड़ दीजिए, हमको भगवान का भजन करने दीजिए। तो खट्वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं यावद् यत्साम्प्रदायिकम्। जिस व्यक्ति को भगवान में प्रेम लगा उसके लिए तो पूरे जीवन की अपेक्षा एक मुहूर्त ही कल्याणकारी है, वही श्रेष्ठ है, वही पर्याप्त है। और नहीं तो पूरा जीवन तो हम लोग सब बिता ही रहे हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग भाव कुभाव से। तो हे परीक्षित, अगर हमारे उपदेश का अनुसरण करोगे, हमारे मार्ग पर श्रद्धा रखोगे, हमारे ज्ञान को स्वीकार करोगे, तो 7 दिन बहुत है तुम्हारे उद्धार के लिए। 7 दिन पर्याप्त से भी पर्याप्त हैं, क्योंकि राजा खट्वांग ने 48 मिनट में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। कोई बहुत लंबी तपस्या और बहुत लंबी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस विधि और भाव सही होना चाहिए। भाव और विधि की शुद्धि हो, उसमें पूर्ण समर्पण हो, उसमें कोई कमी न रहे, एक मुहूर्त भी आत्मोद्धार के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे पास तो भी 7 दिन बचे हैं। तो जिस व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए कि हम अब मरने वाले हैं, हमारी मृत्यु निकट है, उसके लिए क्या कर्तव्य है? सबसे पहला कर्तव्य है अंतकाले तो पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देहेनु येततम्। इस शरीर और शरीर के माध्यम से जो संबंधी गण, मित्रगण, सुहृदगण जुड़े हैं, उन सबों का परित्याग करे। परित्याग से तात्पर्य है आसक्ति का परित्याग करे, उनके प्रति ममत्व बुद्धि का परित्याग करे। क्योंकि ममता के कारण क्षोभ होता है, राग होता है, आसक्ति होती है, कोई विषय पूर्ण न हो तो क्रोध होता है, द्वेष होता है। ये सब कुछ ममत्व बुद्धि के कारण ही प्राप्त होते हैं। तो अपने शरीर में और शरीर से जुड़े संबंधियों में ममत्व बुद्धि का परित्याग करे। यदि समर्थ है, शरीर में शक्ति शेष है, तो घर छोड़कर तीर्थादि में चला जाए, जंगल में चला जाए, तीर्थ जल का सेवन करे। और समर्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, बीमार हैं, या अस्पताल पहुँच गए, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं या दुर्बल हो गया है शरीर, तो बाहर जाते नहीं बनेगा, तो घर में ही एकांत चिंतन करे। कोई ऐसा कमरा हो जहाँ पर अकेले रहा जा सके, या कमरा भी अगर ना हो तो कम से कम मानसिक रूप से अपने आप को एकांत में होने की अनुभूति कराता रहे। ऐसे भी आप तीर्थ जाएंगे, गंगा जी के तट पर जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक घाट आपके लिए खाली मिलेगा। वहाँ भी तो बहुत प्रकार के लोग आते जाते रहेंगे, तो लोग तो वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन उनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो ना कोई प्रेम है, ना कोई द्वेष है। वही भाव अपने घर वालों के प्रति रख लेना है कि ठीक है, ये सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे गाड़ी में बैठे, कुछ यात्री चढ़े, कुछ यात्री उतरे, तो ठीक है, जिसको जैसा चढ़ना उतरना है वो यात्रा में साथ आ गया, फिर चला भी गया। ऐसे ही असंग शस्त्रेण स्पृहां छिन्द्यात्, असंगतारूपी शस्त्र से स्पृहा को, इस आसक्ति का छेदन करे। और इसमें धृति का वर्णन किया गया, धारणा का वर्णन किया गया है। अगर संभव है, योगाभ्यासी है, तो बढ़िया आसन लगा ले, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को नियंत्रित कर ले, आसक्ति का परित्याग कर ले। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर अधिकाधिक नियंत्रण रखे और भगवान के विश्वरूप का चिंतन करे। विशेषस्तस्य देहोयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। भगवान ही इस संसार के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा समझ के इस संसार के प्रत्येक अवयव में भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करे। पाताल में तस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुने सुतलं विश्वमृतेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। पृथ्वी से नीचे के जितने लोक हैं उनको भगवान के अंग में परिकल्पित करे। पाताल उनके चरणों के तलवे हैं, पैर के नीचे तलवा होता है, जहाँ चरणों की रेखा बनी होती है पैर के नीचे,
चप्पल और पैर के बीच में जो चमड़ी होती है ना, वो तलवा, पाद मूलम, पाताल वही है। भगवान के विश्व रूप में पाताल क्या है? तलवा है। फिर और भी जो ऊपर ऊपर के लोक हैं सो पिंडलियां हैं और घुटने हैं, जंघा है, इस प्रकार से करते ऊपर चिंतन करता जाए और सत्य लोक फिर पहुंच जाए जो भगवान का मस्तक है। सत्यम तो शीर्षाणी सहस्र शीर्षण, तो मतलब 14 भुवनों में माथा से लेकर पैर तक, ब्रह्मलोक से पाताल तक भगवान की स्थिति है। और इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, चाहे वो नदी है, चाहे वृक्ष है, चाहे पर्वत हैं, चाहे बादल हैं, या मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबों के रूप में भगवान के ही अलग अलग अवयव स्थित हैं। इसके लिए कहते हैं कुक्षे समुद्राह गिरयोस्थित संघाह। कोई व्यक्ति धर्म करता दिखे तो समझो भगवान का वक्षस्थल है, स्तन इत्यादि हैं। कोई व्यक्ति अधर्म करता दिखे तो सोचो ये भगवान की पीठ है, भगवान इससे विमुख हैं, भगवान इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हैं भगवान ही, विमुख भाव से हैं लेकिन भगवान ही हैं। और कुक्षे समुद्रा गिरियोस्थ संघाह, जो पर्वत हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, जो समुद्र हैं वो भगवान के पेट हैं। इस प्रकार से अलग अलग तत्वों में चिंतन करें। नद्योस्य नाड्योऽथ तनोरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्यः स्वसितं मातरे स्वागतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। जैसे हमारे शरीर में नाड़ी है, नाड़ी में खून बहता है, वैसे संसार में नदियां हैं, नदियों में जल बहता है। तो हमारे शरीर का सार है खून और पृथ्वी का सार है जल, वो बह रहा है। तो ये सब नदियां जो है वो भगवान की नाड़ियां हैं, जिसमें उनका विश्वरूपिक रूपगत रस बह रहा है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में रोवे निकले हुए हैं, चमड़ी को भेद कर रोवे निकलते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी को भेद कर भगवान के रोमकूप के समान वृक्ष निकले हुए हैं। हमारे मस्तक पर सफ़ेद काले केश होते हैं, तो भगवान के जो केश हैं वो कौन है? बादल हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं। तो बादलों को देखे तो सोचे भगवान का केश है। ईशस्य केशान विदुरम वाहन, ये सब अलग अलग बातें बताए। हवा जब चले, ठंडी हवा चले, गर्म हवा चले, तो जैसे हम श्वास लेते हैं कई बार ठंडी हवा, गर्म हवा का अनुभव करते हैं, ये भगवान श्वास ले रहे हैं। तो मतलब इस संसार में रहता हुआ ही इस प्रकार का विश्वरूप भाव रखेगा तो भगवान के चिंतन से युक्त होता रहेगा, तो उसका किसी न किसी माध्यम से भगवान में मन लगा रहेगा, चिंतन होता रहेगा। कोई व्यक्ति दिख जावे, कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट ये सब दिख जावे तो सोचे भगवान के ये सब नाखून हैं। कोई अगर बढ़िया उच्चारण करने वाला शब्द का विशेषज्ञ को व्याकरण का वित्ता समझ में आ जावे तो समझे कि भगवान की ये वाणी है, शब्द ब्रह्म का यह निस्सरण कर रहा है। ऐसे ही ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूरुरंघ्रिश्रित कृष्ण वर्ण नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योग। कोई ब्राह्मण दिख जावे तो सोचे ये भगवान का मुख है, कोई क्षत्रिय दिख जावे तो सोचे भगवान की भुजाएं हैं, कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति दिख जावे तो सोचे भगवान की जंघा है, कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति दिख जावे तो सोचे भगवान के चरण हैं। ऐसे अलग अलग समाज में, जाति वर्ण में भी भगवान का ध्यान करता रहे और यह सोचे कि भगवान ही स्वयं को इतने इतने रूपों में प्रकट कर दिए हैं। जिस प्रकार से हम जब सपना देखते हैं तो सपने में स्वयं को अलग अलग रूपों में प्रकट कर लेते हैं, वैसे ये संसार कुछ नहीं, भगवान का सपना है और भगवान इस संसार में अलग अलग प्रारूप में स्वयं को प्रकट कर लेते हैं और सपने के पूर्ण होने पर अपने में समेट भी लेते हैं। जैसे हम सपना देखे, अलग अलग रूप बनाए, फिर अपने में समेट लिए। इसी बात को आत्मा यथा स्वप्न जने क्षितैकः, यही सूत्र सुखदेव जी ने दिया है। स सर्वधेवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जने क्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपात। तो ये किसको करना चाहिए? ये उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अब मरणशील हो चुका है, जो मरने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जिनका शरीर अभी स्वस्थ है, युवा है, या युवा न भी हो लेकिन कम से कम स्वस्थ हों, बूढ़े हों लेकिन स्वस्थ हों, शरीर ठीक ठाक काम कर लेता हो, तो उनको अभी से इसका अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। तो मरने के समय ये सब याद नहीं आता है, पता नहीं कब किस क्षण मृत्यु अपना ग्रास बना ले, इतना अवसर मिले कि न मिले। अपनी मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाना भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि भगवान संकेत कर दिए हैं कि अब तुम बचोगे नहीं, तो उसको एक अवसर मानकर, एक चेतावनी मानकर व्यवहार में लाना चाहिए। लेकिन लोग वहाँ भी नहीं ध्यान देते हैं,
नहीं तो हर व्यक्ति को, हर सत्कर्म करने वाले को एक बार तो अनुभव हो जाता है कि अब बहुत दिन नहीं बचेंगे। तो जैसे ही अनुभव हो जाए वैसे ही वो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाने लगे। ये नहीं कि जब मरने का समय आएगा तब करेंगे, तो वो समय फिर कोई देता नहीं है। आप माया से ज़्यादा होशियार नहीं हैं, वो जब भटकाने पर आएगी तो बहुत तरीके से भटकाएगी। तो इसीलिए इसका प्रतिदिन अधिकाधिक व्यवहार करते रहना चाहिए। कम से कम मरने के समय अगर ध्यान न भी आए तो इतने समय तक के चिंतन का तो सुकृत बनता रहेगा। तो त्रायते महतो भयात, कहीं भी वो लग जाए। तो ब्रह्मा जी भी इसी ज्ञान का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं। उनकी स्मृति जो कल्पांत में नष्ट हो जाती है, इसी धारणा योग का आश्रय लेकर वह पुनः उस स्मृति को प्राप्त करते हैं और प्रणवाक्षर का अनुसंधान करते हुए भगवान की कृपा से युक्त होकर पुनः इस संसार का निर्माण करते हैं। एवं पुराधारणयात्मयो निर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघ दृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनयाशयानः। और इसमें एक बहुत सुंदर बात कही गई और जो अनुकरणीय है हर व्यक्ति के लिए। सुखदेव जी ने बहुत दिव्य भाव प्रस्तुत किया है। वसंत तिलका छंद में कहा है सत्याम, वसंत तिलका फिर बाद में है, इससे पहले चीराणि किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम, वो वसंत तिलका में आएगा। ये तो उपजाति इंद्रवज्रा इत्यादि किसी शैली में आएगी। सत्यां छितौ किं कशिपोः प्रयासेर्बाहौ स्वसिद्धेषुपबर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितो वतिनोपसन्ना कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धां कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धां। इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए दो शैलियां हैं, एक इच्छा, एक आवश्यकता। आप अपने जीवन में आकलन करें कि जीवन बिताने के लिए कितने वस्तुओं की आवश्यकता है और कितने वस्तुओं की इच्छा है। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और आवश्यकताएं बड़ी सीमित हैं। तो मुख्यतया आवश्यकता किन वस्तुओं की होती है? तो आजकल की प्रचलित शैली में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान, इतना ही जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय दृष्टि का अनुसरण करते हुए सुखदेव जी ने उपदेश किया है, जब पृथ्वी पर शयन करके भी जीवन यापन किया जा सकता है तो बड़े बड़े पलंगों की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप में सामर्थ्य है, अपने पुण्य के फलस्वरूप पलंग पर सो रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पलंग पर सोने को प्रधानता देते हुए धर्म का परित्याग कर दें, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि पलंग पर सोना शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पलंग पर अगर सोने का सामर्थ्य है और अपने न्यायार्जित धन से आप पलंग खरीद रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है कि आप अपने पुण्य का सुख भोग रहे हैं। लेकिन पलंग पर मैं सोऊं, इस लोभ के कारण धर्म का परित्याग करके अधर्म के मार्ग पर चलना उचित नहीं है। ये तात्पर्य है इस श्लोक का। यदि भूमि पर शयन करके भी जीवन बिताया जा सकता है, जैसे कि पशु इत्यादि सो ही जाते हैं, तो भूमि पर सो ले, लेकिन भगवान का भजन छोड़कर पलंग बटोरने के चक्कर में न रहे। ये भाव है कहने का। फिर कहा भाई भूमि पर सोएंगे और तकिया के बिना माथे में दिक्कत होगी, तो बोले तो हाथ लगा लो, थोड़ा सा अपनी भुजाओं पर ही माथा रख लो, लेकिन भजन मत छोड़ो, गलत रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि हाथ भी तकिया का काम कर ही सकता है। और बोले कि फिर भोजन इत्यादि के लिए, अन्न ग्रहण करने के लिए पात्र की आवश्यकता है। बोले कि करपात्री बन जाओ, फिर अपने हाथ को ही पात्र बना लो। आस्य पात्री, कर पात्री, ये सब सन्यासियों की उच्च स्थिति होती है। कुछ केवल अंजलि पर्यंत ही ग्रहण करके भिक्षा स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ तो और कठोर नियम वाले केवल कहते हैं मुख में जितना आ जावे वही भिक्षा है, सीधे उसको आस्य पात्री कहते हैं। तो एक सामान्य सन्यासी से 100 गुना अधिक फल कर पात्री को होता है, कर पात्री से 100 गुना फल आस्य पात्री को होता है। ये सब उत्तरोत्तर विरक्ति और अपरिग्रह की स्थितियाँ होती हैं। और जब वृक्षों के माध्यम से छाल
पत्ते इत्यादि प्राप्त हो ही जा रहे हैं, उनको लपेट के भी शील संरक्षण किया जा सकता है, लेकिन गलत काम करके रेशमी दुपट्टा ओढ़ना शास्त्र सम्मत नहीं है। चाहे तुमको वलकल लपेट के रहना पड़े, लेकिन अनुचित मार्ग से भगवत भक्ति छोड़कर अनुचित मार्ग से धनार्जन करना श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, तो भी जब वो रास्ते पर निकलेगा तो देखेगा कि मार्ग में कई बार फटे पुराने वस्त्र फेंके रहते हैं। तो फटे पुराने वस्त्र जो फेंके रहते हैं, अपरिग्रही व्यक्ति यदि उनको उठाकर भी पहन ले तो शील संरक्षण हो जाएगा। इसके लिए उसको अधर्म का आश्रय लेना या भगवत भक्ति का परित्याग करना समुचित नहीं है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पूर्व एक सज्जन ने, एक महात्मा ने हमें एक चलचित्र भेजा। उसमें क्या देखते हैं उस चलचित्र में कि कोई, अब देखने से तो स्त्री जैसा ही लग रही थी, अब स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है कि भूत है कि भगवान है क्या जाने, कोई स्त्री जैसी है, वो जनेऊ पहनी हुई है और पूरे शरीर में भस्म रमाई हुई और निर्वस्त्रावस्था में है और काली जी की आरती कर रही है। तो वो महापुरुष हमसे कहे कि ये जो देवी जी कर रहे हैं क्या धर्म सम्मत है, क्या धर्म सम्मत है? पांडे जी भी हमको बताए थे कि गुरु जी एक ऐसा प्रपंच हो रहा है। तो हमने कहा कि एक तो स्त्रियों के लिए ऐसी साधना विहित नहीं है, दूसरी बात अगर किसी संप्रदाय में कि अघोरी है, नागा साधु है, ठीक है, स्त्रियों ने ऐसी दीक्षा ले रखी हो किसी शास्त्रीय मत में, तो उसका सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध है। तो आज पता चला कि फिर उसका इंटरव्यू कहीं आ रहा था, तो उसने कहा कि हम जो है सो सब माया मोह छोड़ दिए, हम तो महादेव, आज महादेव का मंदिर था, आज शिव जी का मंदिर था। तो ऐसी परंपरा वाले जो अघोरी भी होते हैं वो इस प्रकार का वीडियो बना बनाकर प्रचार नहीं करते हैं। उनकी साधना एकांतिक होती है। प्रवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः, ये सब जो तंत्र के वाक्य हैं कि भैरवी चक्र में बैठने के बाद सभी विप्रोचित कर्म के अनुसार कार्य करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एकांतिक विषय होता है। गाड़ी आपसे छूट नहीं रही, मोबाइल आपसे छूट नहीं रहा, इंटरव्यू आपसे छूट नहीं रहा, और आप वस्त्र छोड़कर कह रहे हैं कि हम बहुत विरक्त हैं और हम तो भगवान में मन लगा दिए, हमको तो कपड़ा लत्ता का भी होश नहीं रहा। तो ये पाखंड है, ये धर्म नहीं है, ये साधना नहीं है ना। तो इसीलिए या तो पकड़ना है संसार को तो ठीक से पकड़ो, मर्यादित रूप से पकड़ो, विधि पूर्वक पकड़ो, और नहीं छोड़ना है फिर छोड़ छाड़ के फिर निकल लो। मैं तो बताऊं, भागवत में ही वर्णन है, देवहूति जी को जब ब्रह्म संसिद्धि हो गई थी, उनको भी वस्त्र का होश नहीं रहा था, लेकिन किस अवस्था में जाकर ऋषभदेव ने जब वस्त्र का परित्याग किया तो किया नहीं, हो गया। जैसे पका हुआ फल स्वयं गिर जाता है, अपने शाखा से अलग हो जाता है, वैसे संसार छोड़ना नहीं पड़ता इनको, वो छूट जाता है स्वयं, वो घटना घटित हो जाती है। उसी प्रकार देवहूति जी को भगवान कपिल ने, जिनका भी वर्णन करेंगे समय अनुसार, आगे प्रसंग आएगा, तो देवहूति जी को जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया कपिल भगवान ने, तो उनका जो मोह था संसार के प्रति, उनकी आसक्ति थी, वो स्वयं वो छूट गई। वो छोड़ना नहीं पड़ता है, और फिर छूट जावे तो फिर वापस इधर ध्यान आता भी नहीं है वो। लेकिन आजकल जो है अपने आप को सिद्ध दिखाने के लिए, प्रसिद्ध दिखाने के लिए, विशिष्ट दिखाने के लिए जो प्रपंच किया जाता है, वो होता क्या है, फिर वही मिलक्ष लोग आकर हंसी मजाक करते हैं, कमेंट में बदनाम करते हैं, धर्म को तमाशा बनाते हैं, उपहास करते हैं। तो गालियां किसको पड़ती हैं? उसको तो आनंद आ रहा है कि हमको भी 50,000 10 लाख लोग देख रहे हैं, लेकिन धर्म को गाली पड़ती है, शास्त्रों को गाली पड़ती है। और कोई जो वास्तव में वैसी साधना करने वाले साधक हों, उनका भी लोग तिरस्कार करते हैं, अरे ये सब पाखंडियों का तो ही धंधा है। फिर जो सच के साधु हों वो भी गाली सुनते हैं। तो इन बातों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति वस्त्रहीन हैं, अभाव के कारण, दरिद्रता के कारण, उनको भी फटे पुराने वस्त्र रास्ते में फेंके हुए मिल जाते हैं। और जो वृक्ष हैं, अंघ्रिप, पादप, ये सब वृक्ष के पर्याय है ना, चरणों से वो जल ग्रहण करते हैं, जड़ से, इसीलिए। तो क्या वृक्षों में फल लगने बंद हो गए, या वृक्षों ने कह दिया कि तुम भूखे हो, हम तुमको फल नहीं देंगे, तुम्हारे प्रति जो हम उपकार करें उसके बदले तुम भी हमारे लिए कुछ करो? ऐसा तो नहीं है। तो हे मनुष्यों, एक और तुम स्वयं को बुद्धिमान कहते हो, दूसरी ओर तुम चापलूसी करने में लगे रहते हो, तुम लोगों की चापलूसी में और वाहवाही में लगे रहते हो। ये कहाँ तक शोभनीय है? स्वयं को दिखाओ कि ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, महात्मा हैं,
और जब धर्मशास्त्रों के अनुसार कर्तव्य के निर्वहन की बात आएगी, धर्मशास्त्रों की सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए खड़े होने की बात आएगी, तो वहाँ पर भाग जाओगे, वहाँ पर मैदान छोड़ जाओगे। तो ये छल है, ये धर्मसम्मत मार्ग नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि चीराणि किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षां नैवांघ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितोऽवतिनोपसन्ना कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या दिशाओं में वस्त्र समाप्त हो गए? क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया? क्या सारी नदियां सूख गईं? और रहने के लिए मकान चाहिए तो क्या सारी गुफाएं भी बंद कर दी गईं? और चलो सब ठीक है, सब हो गया, वस्त्र भी सड़क पर फेंके नहीं मिल रहे और वृक्ष भी फल देना बंद कर दिए और तुम्हारे लिए संसार की सारी नदी भी सूख गई, गुफाएं भी बंद कर दी गई, सब ठीक है। तो क्या भगवान ने ऐसी कोई घोषणा कर दी कि हम अपने भक्तों का परित्याग करते हैं, आज से भैया अपन तेज समारोह आप अपना अपना देख लेना, हमारे पास मत आना किसी बात के लिए। योगक्षेमं वहाम्यहं या नमे भक्तः प्रणश्यति या मोचयिष्यामि मा शुचः, इस प्रकार का बारंबार अलग अलग अवतारों में या अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिं, बहुत बार भगवान ने सार्वजनिक घोषणा की है कि तुम कहो तो कि हम आपके हैं, क्योंकि भगवान को एक ही चीज की कमी है। कल भी मैंने कहा था भगवान के पास सब है, अभाव भगवान में नहीं है। एक ही वस्तु का अभाव है, दयनीय भक्त का अभाव। दयनीय स्तवनाथ दुर्लभ आलवंदार में कहते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि भक्त जो है वो दयनीय है तो बहुत उत्साह के साथ, पूर्ण प्रभाव के साथ भगवान उसके लिए दौड़ बढ़ते हैं। और अगर भगवान कदाचित ऐसा न करें लीलावशात, तो भक्त फिर उलाहना भी देता है कि किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभव नाथ न तेनुरूपः, कि हे प्रभु हम जानते हैं कि हम कर्महीन हैं, हम जानते हैं कि हमसे कुछ होगा नहीं, सबसे नालायक हम ही हैं, लेकिन कम से कम आपके शरणागत भक्त हैं और आपके शरणागत की आपके सामने नाक कट जावे तो आपकी बदनामी है, फिर अपना क्या बिगड़ना है, हम तो पहले से नालायक थे। तो इसीलिए भक्त क्या कहता है, किंतु तग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूपः, हमारी पराजय हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए बदनामी की बात है। तो क्या भगवान ने ऐसी कोई उद्घोषणा की है कि हम अपने शरणागत भक्तों का परित्याग कर दिए आज से, अब अपना अपना देख लेना? नहीं, भगवान आज भी अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। भगवान असत्य नारायण नहीं है ना, सत्य नारायण हैं। भगवान सत्य का व्यवहार करते हैं और सत्य के व्यवहार वालों से प्रेम भी करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं, संत कहते हैं या और अलग अलग प्रकार की उपाधियां लगाते हैं, उन सबों को ये सोचना चाहिए कि फिर धन के पीछे क्यों हो, धनिकों की चापलूसी क्यों करते हो, कि सेठ की चापलूसी कर लें, नेता की चापलूसी कर लें, तो इसके इतने सारे चेले हैं इसकी चापलूसी कर लें। कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदां धान, ऐसा आश्चर्य व्यक्त किया है सुखदेव जी महाराज ने। और यहाँ पर फिर से एक बार भगवान का विश्वरूप बताया गया है। जो बात पहले अध्याय में कही, भगवान किस किस रूप में किस किस तत्व में व्याप्त हैं, उसी बात को पुनः यहाँ दृढ़ करने के लिए सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का एक सांकेतिक वर्णन सुखदेव जी ने किया कि हे परीक्षित, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं एवं पुरा धारणात्म योनि, वहां से प्रारंभ करके और फिर पूरी सृष्टि का वर्णन किया और अंत में संहार का वर्णन किया। और कहते हैं अथो अनंतस्य मुखानलेन, 26वां श्लोक, अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधेष्णं यद्वै परार्ध्यं तदुपागमिष्ठं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चिर्यच्चित्तदोदः कृपयानिदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्। जो भक्त भगवान का इस प्रकार से योग विद्या का आश्रय लेकर अनुसरण करते हैं, अगर सद्यो मुक्ति हो जाए तो फिर भगवान के धाम को चले जाते हैं। कुछ क्रम मुक्ति वाले भी होते हैं ना, जो कहते हैं पहले इस लोक में थोड़ा घूम लेवे, थोड़ा इसमें घूम लेवे। जिस प्रकार से यदि आप कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो समय पर जाना है, भाई इतने बजे ड्यूटी लगी है तो जाना है, लेकिन अगर आप स्वामी हो तो कहते हैं चलो ठीक है आज नहीं भी जाएंगे,
तो कल तो कहीं भाग नहीं रही अपनी फैक्ट्री, इच्छानुसार चले जाएंगे या 1 आध घंटा लेट भी चले जाएंगे तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। तो जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो अभी तुरंत उसका निर्वाण हो जावे, या कहें कि निर्वाण तो मेरा निश्चित है तो कभी थोड़ा स्वर्ग भी घूम लें, वहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है, तो पाताल भी थोड़ा हो लें। तो ऐसे करके अलग अलग लोकों में घूमते हैं अपने। ऐसे ही जैसे निमि और योगेश्वर समाज में जिन योगेश्वरों का वर्णन है वो तो मुक्त ही हैं, लेकिन स्वेच्छा से घूमते हैं। और कुछ बार तो लोगों पर करुणा करने के लिए घूमते हैं कि चलो हमारा तो मोक्ष हो गया, और भी जो लोग फंसे हैं उनमें जो अधिकारी हैं उनका भी उद्धार हो जावे, तो कृपा करने के लिए भी कुछ घूमते हैं। तो ये सब जब हो जाता है, कल्प का अंत आता है, भगवान शेषनाग के अथो अनंतस्य मुखा न लेना, भगवान शेषनाग के मुख से निकला संवर्तक अनल, संवर्तक अग्नि इस पूरे ब्रह्मांड का दहन करने लग जाती है। तब भगवान का वह भक्त सिद्ध वंदित परम पद को प्राप्त होता है, जहाँ पर जाकर न कोई बुढ़ापा है, न कोई मृत्यु है, न शोक है, न उद्वेग है, और किसी प्रकार का भय नहीं, रोग नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, किसी प्रकार का दुख भी नहीं है, और कहें तो सुख भी नहीं है, क्योंकि सुख पुण्य का फल है ना, और दुख पाप का फल है। और सुख जो है वो राग को जन्म देता है, दुख द्वेष को जन्म देता है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, राग और द्वेष से सुख और दुख का संबंध है। इसीलिए कहीं पर सुख की अनुभूति होने लगे तो आपका उससे राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, कहीं से दुख प्राप्त होने लगे वहाँ से द्वेष होने लगेगा, वहाँ से आपको घृणा होने लगेगी। तो वहाँ पर न सुख है न दुख है, शांत एक रस अखंड आनंद है, जिसका वर्णन शब्द से नहीं किया जा सकता। वो अनिर्वचनीय आनंद है, केवल वाणी से बोल दें तो भी संभव नहीं, और सुनकर आप समझ लें यह भी संभव नहीं है। तो हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार से हमने तुमको बताया, संक्षेप में सृष्टि से प्रलय तक का वर्णन कर दिया, और भगवान ही अलग अलग देवताओं के रूप में प्रकट हुए हैं, इसको थोड़ा समझा देते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म तेजस्वी होना चाहे वो ब्रह्मणस्पति की आराधना करे, जो इंद्रियों की पुष्टि चाहे, शारीरिक इंद्रियों की पुष्टि चाहे वो इंद्र की स्तुति करे, जो संतान की कामना वाला है वह प्रजापति की स्तुति करे, जिसको धन लक्ष्मी इत्यादि चाहिए वो माया देवी की आराधना करे, जिसको तेजस्विता चाहिए वो अग्नि की आराधना करे। ऐसे करके अलग अलग, जिसको अन्न इत्यादि की कामना है वो अदिति की आराधना करे, जिसको स्वर्ग जाने की कामना है वो अदिति के पुत्र इंद्र सूर्य इत्यादि आदित्यों की आराधना करे, जिसको राज्य चाहिए वो विश्वदेवों की आराधना करे, और जिसको अच्छी आयु चाहिए, आरोग्य चाहिए वो अश्विनी कुमारों की आराधना करे, जिसको सुंदरता चाहिए वो गंधर्वों की आराधना करे, जिसको सुंदर पत्नी चाहिए वो उर्वशी इत्यादि अप्सराओं की आराधना करे। ऐसे करके अलग अलग, जिसको ज्ञान चाहिए वो भगवान महादेव की आराधना करे, जिसको अपने गृहस्थ जीवन में अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहिए वो भगवती पार्वती की आराधना करें, जिसको राज्य चाहिए वो मनु की आराधना। ऐसे करके जिसको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, अभिचार करना है, मारण मोहन, वो निरति इत्यादि राक्षसों की आराधना करे। ऐसे करते सब कुछ किया और कहा कि अकामः पुरुषम परम, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम हो गया वही परम पुरुष की आराधना का सर्वोत्तम अधिकारी है। क्योंकि बाकी कामनाओं को प्रदान करने के लिए तो अलग अलग विभाग और उनके अध्यक्षों के रूप में अलग अलग देवता बनकर भगवान उपस्थित ही हैं, लेकिन मूल पर ब्रह्म की जिसको आराधना करनी है वो व्यक्ति तो निष्काम हो, यही उचित है। और एक और कहा यहाँ पर सिद्धांत कि ठीक है, कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि हमारी कामना पूरी तो हो लेकिन हम भगवान को छोड़कर किसी और का भजन न करें, तो वो भी कर लें तो अच्छा ही है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे आपके मन में कोई कामना हो, चाहे कोई कामना न हो, या केवल मोक्ष की कामना हो, भगवान के प्रति एकनिष्ठ होकर अगर आराधना करते हैं तो इससे बढ़िया फिर कुछ नहीं, इससे उत्तम कुछ नहीं। मतलब 3 प्रकार से भगवान से मन लग सकता है। एक तो सब कुछ मांग लें भगवान से, या केवल मोक्ष मांग लें, या मोक्ष भी न मांगे, पूर्णतया निष्काम हो जाए। लेकिन चाहे विधि जो हो, भावना जो हो, मन भगवान में लगे, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। बस एक ही अर्हता होनी चाहिए, एक ही योग्यता होनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति का आश्रय लेकर, बिल्कुल सुई दिखने में छोटी होती है लेकिन तीव्र नुकीली होती है तो अंदर तक धंस जाती है। तो भक्ति बहुत ज़्यादा फैली हुई हो न हो, तीव्र होनी चाहिए, तो जगह पर पहुंच जावे भक्ति, तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। ये सब बात राजा परीक्षित को बताया है सुखदेव जी ने।
तो शौनक जी ने ये सब बातें सुनी और कहते हैं, अच्छा बताइए सूत जी महाराज, तरवह किम न जीवंती भस्त्रा किम न स्वसंत्युत, क्या वृक्षों में जीवन नहीं है? अब लोग कहते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने खोज की है कि वृक्षों में जीवन है। वो खोज तो बहुत पहले से हो गई, आप शास्त्र पढ़ेंगे तब ना। तरवह किम न जीवंती क्या अर्थ है? क्या वृक्षों में जीवन नहीं है? है, शास्त्र कह रहे हैं। अन्य पुराणों में भी वर्णन है वृक्षों में कैसे जीवनी शक्ति का संचार होता है और कितने अंश तक होता है कि वो जीवित तो हैं लेकिन बोलते नहीं, चलते नहीं, देखते नहीं। तो उसमें सुसुप्तावस्था भी है, जड़ता अधिक प्रधान है, चेतना बड़ी सूक्ष्म है। भस्त्रा किम न स्वसंत्युत, क्या भाथी में हवा नहीं आती जाती, वो श्वास नहीं लेती? लोहार जो पिछली पीढ़ी के थे या जहाँ पारंपरिक रूप से लोहा का काम होता है वहाँ भाथी रखते हैं, वो आग भड़काने के लिए, लोहा गर्म करने के लिए। श्वास का संचार तो उसमें भी हो रहा है, हारमोनियम में श्वास का संचार हो रहा है, तो श्वास तो ये भी ले ही रहा है। न खादंति न मेहंति किं ग्राम पशवो परे, गांव में जो पशु पक्षी हैं क्या वो भोजन नहीं कर रहे? क्या वो मलमूत्र का परित्याग नहीं कर रहे? क्या वो प्रजनन नहीं कर रहे? तो फिर मनुष्यों में और उनमें क्या भेद रहा? जैसे वृक्ष जीवित हैं वैसे मनुष्य भी जीवित है। जैसे ये सब हाथी सांस ले रही है वैसे मनुष्य भी सांस ले रहा है। जैसे कुत्ता बिल्ली इत्यादि भोजन कर रहे हैं और मलमूत्र का परित्याग कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। तो क्या विशेषता हुई? विशेषता ये हुई कि हम भगवान का सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और वो नहीं करते। इसको अगर हटा दें तो फिर हम भी पशु हैं, कोई भेद नहीं है। शकल सूरत से भेद है, आधार कार्ड बन गया है, बाकी और कोई भेद नहीं है। बिले बतौर क्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिके वसुत न चोपगायत्युरुगाय गाथः भारः परं पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गं ननमिन्मुकुन्दं शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरिर्लसत्काञ्चन कंकणं वा। जैसे कोई सांप के रहने के लिए बिल हो तो एक छिद्र तो उसमें भी होता है, वैसे हमारे कान भी सांप के बिल के ही समान हैं अगर उनमें भगवान का नाम न पड़ रहा हो। जिस प्रकार से मेढक भी बोल ही लेता है, टर कर लेता है, वैसे हमारी जिह्वा भी मेढक की जिह्वा से कोई अलग नहीं है यदि उससे भगवान का कीर्तन नहीं कर रहे हों। जैसे गधे के ऊपर भार लगा रहता है वैसे हमारे मस्तक पर मुकुट लगा रहे, वो भार ही है, उसकी कोई शोभा नहीं जब तक वह मस्तक भगवान के आगे न झुके, जब तक ये हाथ भगवान की सेवा न करें। इनमें और मुर्दे में कोई भेद नहीं है। ये सब बात कहा। और उसका हृदय नहीं अपितु मात्र पत्थर का एक टुकड़ा है जिसके हृदय में भगवान की लीला कथा का रस आप्लावित न होता रहे। तदश्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाण हरिनाम ध्येयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। भगवान का स्मरण करके जो रोता नहीं, जिसके अंग पुलकित नहीं होते, वो जानो कि जीवित ही नहीं, वो मुर्दा हो चुका है, पत्थर का हो चुका है। ये सब बात शौनक जी ने व्यक्त की हैं। फिर आगे सुखदेव जी के प्रधान उपदेश की ओर बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा है, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरिः कथयतः कथां। हे भगवान, आपने अभी तक जितना उपदेश दिया बिल्कुल सटीक बात आपने कही, इसमें कोई भी छल नहीं है, कोई भी दुराग्रह नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। आप अभी तक जो सुनाते आ रहे हैं सब बहुत सटीक बात है, सब व्यावहारिक है, कल्याणकारी है। और आप क्यों न ऐसा उपदेश करें जिस माया का अतिक्रमण करने में बड़े बड़े योगी जन समर्थ नहीं हो पाए। आप तो जन्मजात उस माया का परित्याग और अतिक्रमण कर चुके हैं, आप दोनों में निपुण हैं। देखिए, कुछ लोग केवल ग्रंथ पढ़ जाते हैं, वो शास्त्र ज्ञान से युक्त तो हो जाते हैं लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते। शब्द राशि का अधिग्रहण तो कर लिया कि हाँ इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये लिखा है, पीएचडी करके बैठ गए, लाभ क्या हुआ? अनुभूति हुई नहीं तत्व की। और प्रक्षिप्तवादी लोग भी तो पीएचडी करके बैठे ही हैं लेकिन अनुभूति कहाँ है उनको। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति के बल से अनुभूति कर ली भगवान की, लेकिन शास्त्रज्ञता के मामले में गड़बड़ हो चुके। उनको पता नहीं है कि किसमें शास्त्र का क्या आदेश है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, तो कुछ भी बता देते हैं। अब लोग तो सोचते हैं सिद्ध महात्मा है, ये तो सही बात बताएंगे, लेकिन वो महात्मा भगवान से जुड़ गए लेकिन शास्त्र ज्ञान में पीछे रह गए। तो अपना उद्धार तो खैर कर ही लेंगे अपनी भक्ति से, लेकिन दूसरे को भटका देंगे, क्योंकि दूसरा तो वो भक्त नहीं है ना, उसके लिए तो कर्तव्य का उपदेश करना पड़ेगा। जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण
भजन के लिए शास्त्रज्ञ होना पड़ेगा। तो सर्वोत्तम गुरु कौन है? जिसने शब्द ब्रह्म मतलब शास्त्रों पर भी परिश्रम किया हो, शास्त्रों की भी सिद्धि हो, और परब्रह्म पर भी जिसका भावदृढ़ हो चुका हो। तो आप दोनों में निपुण हैं। विचिकित्सित में तन्में ब्रवीतो भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मण निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु। सुखदेव जी ज्ञान मार्ग में भी श्रेष्ठ हैं, भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए शास्त्रज्ञ भी हैं और ब्रह्मज्ञ भी हैं। दोनों शब्द ब्रह्म में, शास्त्र में, और पर ब्रह्म में, भगवान में आपकी समान निष्ठा है, सिद्धि है। इसलिए आप जो उपदेश करेंगे उसमें कोई भी किंतु परंतु का संदेह नहीं होगा। फिर सुखदेव जी ने भगवान का स्मरण करके आगे कथा का विस्तार किया है। पहले तो बहुत स्तुति ही की है, चौथे अध्याय में केवल प्रणाम ही किया है भगवान को, और 5वें अध्याय में जाकर सुखदेव जी ने बहुत मार्मिक बात कही जो हम भी कहेंगे। कुछ लोगों को चुभ सकती है लेकिन कहेंगे क्योंकि लिखा हुआ है और कहना प्रासंगिक है। अब इसमें देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी का एक संवाद वर्णित है। देवर्षि नारद ने एक बार देखा कि ब्रह्मा जी पता नहीं किनका ध्यान करते रहते हैं, पता नहीं किसका भजन करते रहते हैं। तो एक दिन अपने पिताजी के पास गए और बड़ी विनम्रता से उनको प्रणाम किया और पूछा, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद वेदानी ही अज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे भूत भावन, हे हमारे पिता, हे संपूर्ण संसार के रचयिता ब्रह्मा जी, आप तो आत्म तत्व को जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, पूरी सृष्टि आपने ही बनाई है। तो जो स्वयं निर्माता हो उसको तो किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए, उसी ने सबको बनाया है। तो आपको मैं देखता हूँ कई बार कि आप आंख बंद करके क्या क्या ध्यान करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ना हम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो। आपसे बड़ा भी कोई नहीं, आपके बराबर भी कोई नहीं, और आपने ही सृष्टि बनाई है तो मान लो आपके अलावा भी कोई नहीं, क्योंकि जितने हैं सब तो छोटे छोटे हो गए ना। आप सबको जब चाहे समेट लें तो कोई दूसरा तो कहेगा नहीं कि ठीक है ब्रह्मा तुम अपनी सृष्टि समेट लो, हम दूसरी सृष्टि कर लेंगे। तो ना आपसे ऊपर कोई मुझे दिख रहा, ना आपके बराबर हमको कोई दिख रहा, ना आपके अतिरिक्त कोई हमको दिख रहा। मतलब ले देकर जो है इस संसार में आप ही हैं, नियामक भी और रचयिता भी, सर्वोत्तम आप ही हैं, सर्वाधिष्ठाता आप ही हैं। अच्छा, ये पूछ कौन रहे हैं? ये पूछ रहे हैं देवर्षि नारद, जो भगवान के तीसरे अवतार स्वयं हैं और जिन्होंने पूरा पिछला जन्म में एक कल्प भजन किया है। ये क्यों पूछ रहे हैं? ताकि ऐसी शंकाएं जब हमारे पास आएंगी तो हम तो ब्रह्मा जी से नहीं पूछ पाएंगे ना, हमारी गति उन तक नहीं है। तो देवर्षि नारद ने पूछ दिया और देवर्षि नारद के माध्यम से फिर ये संसार में ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो ये सब पूछते क्यों हैं? मूर्ख हैं इसलिए नहीं पूछते। हम जैसे लोग जब इस प्रकार का संदेह मन में करेंगे तो हम किससे पूछने जाएं? हम तो अपने गुरु जी से पूछने जाएंगे, लेकिन गुरु भी तो किसी समय शिष्य रहे होंगे, वो भी तो अपने गुरु से पूछे होंगे, उनके गुरु भी तो अपने गुरु से पूछे होंगे। गुरु जी जन्म लेते थोड़े गुरु जी बन गए होंगे। एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकता है। पहले वो भी अपने गुरु की सेवा किए होंगे, उनसे सीखे होंगे, पढ़े होंगे, तपस्या किए होंगे, तब तो गुरु बने वो। तो इसीलिए देवर्षि नारद ने, या ऐसे प्रसंगों में सूत जी से शौनक जी पूछते हैं, ऐसे प्रसंगों में देवी पार्वती महादेव जी से पूछती हैं, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछती हैं, या भगवान नारायण अन्य ऋषि महर्षियों से पूछते हैं, या ये ऋषि महर्षि भगवान नारायण से पूछते हैं। मतलब कोई एक गुरु बन जाते हैं, कोई एक शिष्य बन जाते हैं, एक संवाद कर लेते हैं। फिर उस संवाद को शास्त्रीय परंपरा के माध्यम से आगे जब बताया जाता है, इससे हम जैसे अल्पज्ञों का, अल्प संसाधन युक्त जनों का भी उद्धार होता है। तो देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि स भवान चरद घोरम यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नष्टं पराशंकां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदमहं बुद्ध्येनुशासितः। आप जैसे जगदीश्वर भी तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, जबकि आपसे बड़ा कोई नहीं, तो मुझे आप संकट में डाल क्यों रहे हैं? मुझे चिंता होती है सब देखकर कि आखिर वो कौन सा देवता है, कौन सा तत्व है जो आपसे भी बड़ा है और मैं उसको नहीं जानता, मेरे पास उसका ज्ञान नहीं, मैं उनके रहस्य को नहीं जानता। तो तेन खेदयसे नष्टं पराशंकां प्रयच्छसि। आपकी तपस्या देखकर मेरी खोपड़ी घूम रही है, मुझे समस्या हो रही है, मेरा माथा दर्द दे रहा है, मुझे खेद हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है और महान शंका हो रही है। हे ब्रह्मदेव, आप बताइए, मेरे इस प्रश्न का समाधान दीजिए।
तो ब्रह्मा जी बहुत प्रेम से और कारुण्य भाव से, वात्सल्य भाव से नारद जी को कहते हैं कि तुमने हमारे प्रभाव की जो प्रशंसा की है कि आपने संसार बनाया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कहा तुमने। तुम जहाँ पर हो वहाँ से देखने पर ऐसा ही लगता है मेरा प्रभाव। मतलब अगर संसार के लोग देखें ब्रह्मा जी की ओर तो ऐसा ही मेरा प्रभाव है, इसमें कोई तुमने असत्य कहा हो या चापलूसी में कहा हो ऐसा नहीं है। तुमने जो कहा वो यथार्थ कहा, क्योंकि तुम्हारी जगह से देखा जाए तो मेरा प्रभाव ऐसा ही है। लेकिन ये क्यों तुम कह रहे हो? नान्दितम तव तच्चापि, झूठ तो तुमने नहीं कहा। यथा माम प्रब्रवीषि भोः, लेकिन अविज्ञाय परम मत्त एतावत्तम यतो हि मे। तुमको लगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं, इसलिए तुमने हमारी प्रशंसा कर दी। वो इसीलिए तुमने कहा क्योंकि तुम्हें हमसे वरिष्ठ तत्व का बोध नहीं है। अब हम तुमको कराएंगे इस वरिष्ठ तत्व का बोध, तो तुम समझ जाओगे कि मैं कौन हूं और उनके सामने कितना हूं और क्या हूं। तो एक उद्घोष किया है ब्रह्मा जी ने, और एक तमाचा है, ये उपदेश नहीं, ये तमाचा है पाखंडियों के मुख पर। क्या कहते हैं ब्रह्मदेव? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। उन भगवान को प्रणाम है जिनको लोग वासुदेव कहते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वासुदेव शब्द का अर्थ हमने कल भी बताया था, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम। तो भगवान निर्मल हृदय में वास करते हैं, निर्मल हृदय को वसुदेव कहा गया है, और निर्मल हृदय से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म वासुदेव कहलाता है। ऐसे देवकी वसुदेव वाला प्रसंग भी है इसमें लोक दृष्टि से, लेकिन शिव जी ने ये माहेश्वर सिद्धांत बताया कि भगवान निर्मल हृदय में रहते हैं, निर्मल हृदय का नाम वसुदेव है, और वसुदेव में वासुदेव प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा अर्थ बताया है शिव जी ने। इसी भागवत महापुराण में आगे के प्रसंग में वह विषय मिलेगा। तो हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं, उन वासुदेव का ध्यान करते हैं जिनकी दुर्जया माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु समझते हैं। जगत मतलब संसार, गुरु मतलब जो उससे श्रेष्ठ हो, गुरुता को जो धारण करे, उसका नियामक हो, उसका मार्गदर्शक हो। अब आजकल फैशन चला है कि जब तक आप जगत गुरु नहीं बनिएगा तब तक लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। जगत गुरु एक बार बन गए, जगत गुरु किसने कह दिया? अच्छा, कुछ तो जगत गुरु बन रहे हैं भंडारा करवा के कि हम भैया 10-20 लाख का भंडारा करवा दें मेले में जाके, तो 10-20 लोग हमको जगत गुरु कह दें, तो हमारा भी चांदी सिंहासन बन जावे, तो हम जगत गुरु कहलावे। और कुछ लोग कहते हैं कि इतना प्रपंच नहीं करना है, इतना खर्चा क्यों करना है, पहले से जो जगत गुरु लिख रहा है उसको जाके 1 लाख 2 लाख 10 लाख जैसा सामर्थ्य दे दो, जितने में बिक जाए वो, जितना उसका रेट चल रहा हो उसको दे दो, और वो कह दे कि आज से तुम मेरे चेले और तुम हो गए जगत गुरु। शिष्य भी नहीं बनने जा रहे हैं लोग ना, अब दीक्षा ले रहे हैं जगत गुरु बनने के लिए, तो तुम हो गए जगत गुरु। अब अगर कोई आपत्ति करे तो कहेंगे गुरु जी ने कहा है तुम जगत गुरु, गुरु की आज्ञा तो फिर टालना नहीं चाहिए, तो गुरु जी ने कहा है तुम जगत गुरु, तो हम हो गए जगत गुरु। पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। अभी प्रातःकाल महाराज जी बताए हमको, किसी मंच पर मोरारी ने कह दिया कि हमने राम जी का मंदिर बनवाया है। अच्छा, वो मंदिर में राम जी शस्त्र विहीन है, हमारे राम जी अहिंसक हैं, हथियार नहीं रखते हैं, जबकि शास्त्रों में राम जी कोदंड पाणी वर्णित हैं। बाल रूप राम जी भी हों तो कम से कम धनुष बाण खिलौने वाला ही लेकिन धारण किए थे। चलो ठीक है, वह भी नहीं तो कमल इत्यादि कुछ पकड़ा देते, लेकिन सीता जी के साथ राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये दिखाने के लिए हम सेक्युलर राम हैं, हम राम विग्रहवान धर्म नहीं हैं, हम वोट बैंकर राम हैं, ये दिखाने के लिए राम जी का रूप ही विकृत कर दिया। कल को कोई किसी को बुरा लगेगा तो राम जी के शरीर से जनेऊ उतार लेगा, किसी को बुरा लगेगा तो तिलक भी मिटा देगा, तो राम जी ना हो गए खिलौना कि हमारे राम जैसे चाहे वैसे बना लो और नाम लगा दो राम जी का। और उदाहरण कह दो कि सबके अपने अपने राम, सबरी के राम अलग थे, तुलसीदास के राम अलग थे, कबीरदास के राम अलग थे, रैदास के राम अलग थे, वाल्मीकि जी के राम अलग थे, तो ये हमारे वाले राम हैं। तो राम में राम छोड़कर बाकी सब हो गया, बस राम जी नहीं रहे। तो कह दिए कि मंदिर में आओ हमारे, और हमारे मंदिर में तो दिनचर्या है, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, लेकिन तुम आधी रात को भी आओ या जिस समय भी आओ तुम नमाज पढ़ो आकर, भाईचारा दिखाओ, समाज की ऐसी की तैसी जो कहना था कह ही दिया। वीडियो दिखा रहे थे सुबह। और मुसलमान जाएंगे मंदिर में नमाज पढ़ेंगे, वहीं पर किसी हिंदू की बेटी मुसलमान के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घूमने चली जाए तो उसको कहेंगे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम मूर्ख हो गई हो क्या, तुम चरित्रहीन हो गई हो क्या। हालांकि वो गलत ही है, लेकिन ऐसे हिंदू जब ऐसे गुरुओं की ओर देखेंगे तो क्या प्रेरणा लेंगे।
और ऐसे गुरुओं के मंच पर फिर राघवाचार्य चले जावे, रत्नेश जी चले जावे, राजेंद्र दास देवाचार्य चले जावे और दंडवत करके आवे। तो जो अशास्त्रज्ञ है उससे तो उम्मीद है नहीं कि वो करेगा, लेकिन जो शास्त्र पढ़ चुके हैं, संतों की बचपन में खूब सेवा जिन्होंने की, उनके चित्त में भी जो कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान का भाव है, फिर नारा दे देंगे कि हिंदू लोग एक हो जावे। हिंदू कैसे एक होगा? शास्त्र कह रहे हैं कि प्रेतों का पूजन मत करो, मजारों का पूजन मत करो, हिंदू को अजमेर जाने से फुर्सत नहीं है, हिंदू को शिरडी जाने से फुर्सत नहीं है, साईं के बिना इसके घर में व्रत नहीं हो रहा है। हम विरोध कर दे तो कहोगे हिंदू एकता तोड़ रहे हैं। नए नए देवता रोज पैदा हो रहे हैं। स्वामी नारायण का अलगे देखिए, उनके लिए तो हम ही साक्षात नारायण हैं। ऐसे अभी गणेश जी का उत्सव मनाया गया, गणेश जी नीचे हैं और उनके मस्तक पर स्वामी नारायण का पैर है, शिव जी के ऊपर पैर है, और जाने वाला कौन? वहां वृक्ष जा रहे हैं क्या? हिंदू ही तो जा रहा है। तो मतलब आप शास्त्र की बात कह दें तो हिंदू एकता टूट जाती है, और स्वयं को हिंदू कह के जाए जो मनमानी करते रहे तो हिंदू एकता बन जाती है। बताइए, एक सदाचारी ब्राह्मण जो नियमित संध्या उपासना कर रहा है, नियमित गायत्री कर रहा है, अग्निहोत्र आदि से पुष्ट है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी अनुचित मार्ग से धन नहीं कमाता, देवतुल्य हुआ? वो चलता फिरता पृथ्वी का देवता हुआ क्योंकि अपने धर्म पर निष्ठा रखता है। अभी जगत गुरुओं के पास जाए तो जगत गुरु उसको प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। उसको श्रेष्ठ आश्रम देंगे? नहीं, जमीन पर बैठाएंगे। लेकिन ये सब पहुंच जाए मुरारी इत्यादि तो क्या करेंगे? दंडवत हो जाएंगे दंड से। तो क्या सीखेगा समाज? समाज जिनको संत मानता है, जिनको विद्वान मानता है, उनको शास्त्र में जितनी निष्ठा है उससे 100 गुना अधिक निष्ठा सेठ के पैसे पर और नेता के सुरक्षा और बॉडीगार्ड और इस पर है। इसीलिए कष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी स्वयं क्या कहते हैं? और यहाँ नहीं छोड़िए बाकियों को, श्रृंगेरी के शंकराचार्य भी तो कथा करवाए थे ना मुरारी से, अब दूसरे को क्या कहने जाए? वो भी तो करवाए थे ना। हाँ विजयनगर है। हाँ तो विजयनगर में हाँ, माइक पर ही बोल दीजिए। कानपुर में एक स्थान है विजयनगर, तो उधर में जा रहा था। हाँ, तो वहाँ पे एक मजार था। मजार, हाँ वहाँ पर कोई मुसलमान, हाँ, सब हिंदू लतखोर है ना महाराज जी, हिंदू, और वो भी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, और सब उसको सुबह सुबह पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना और दूध चढ़ाना। और उन जो मजार पर जाके माथा टेक रहे हैं वो सारे हिंदुओं से पूछेगा उनके घर में अपने कुल देवता की क्या स्थिति है, पितरों की क्या स्थिति है। हम तो समझते हैं कि जिस व्यक्ति का मन मजार इत्यादि के पीछे भागने लग गया उसको अपनी रक्त शुद्धि की जांच करवानी चाहिए कि हमारा डीएनए कहाँ मिक्स हो रहा है, क्योंकि बिना संस्कार में विकृति आए इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिल्कुल अनुभूत बात बता रहा हूँ, उसको तुरंत परीक्षण करना चाहिए कि कहाँ से ये विकृति घुसी है घर में। नहीं तो भैया हम ये कहें कि आज से 4-5 पीढ़ी पहले जब हमारे पूर्वजों को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था कि शिखा कटवा लो या गर्दन कटवा लो, तो पूर्वजों ने गर्दन कटवाना स्वीकार किया, शिखा कटवाना स्वीकार नहीं किया। आज कौन काटने आ रहा है? फिर भी यहाँ तो इस गांव में चलिए बहुत से शिखा संपन्न लोग हैं, मुझे प्रसन्नता हुई देखकर, लेकिन कष्ट होता है, चुभता है हृदय में, तब कुछ उद्गार निकलते हैं। आप मंच पर बैठकर कहेंगे फिल्में मत देखिए क्योंकि फिल्मों में अश्लीलता है। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, धीरे धीरे पहनेंगे। अब आप जैसे हाँ हाँ, अगर सबसे बड़ा धर्म से प्रेरणा लेता है, धर्म के मामले में हाँ, सबसे बढ़िया यही गांव है। तो चलिए भगवान की कृपा इस गांव पर आगे भी बनी रहे। मैं सुबह सुबह देखता हूँ जो 4 बजे से 7 बजे तक जो भजन करते हैं और जो सदुपदेश देते हैं। इन्होंने कहा कि आपकी कथा होगी तो हम उसमें व्याख्यान कर सकते हैं कि नहीं, भजन कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि आपका सिद्धांत चूंकि हमको शास्त्र के अनुकूल लग रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर विपरीत लगेगा भैया तो आप चाहे वर्ल्ड बैंक के CEO हो, हमको तो कोई मतलब नहीं आपसे कि कितना रुपया लेकर आप आ रहे हैं। जो बात वेदव्यास जी की वाणी से, वाल्मीकि जी की वाणी से, या कम से कम उनके अनुसार चलने वाले तुलसीदास जी की वाणी से समर्थित हो या उन संतों की वाणी से समर्थित हो, वो तो आप कह ही सकते हैं, वही कहना चाहिए। वही तो श्रोतव्य है, कर्तव्य है, वक्तव्य है। उसके अतिरिक्त तो सब बहिष्कृत किए जाने योग्य है ना। अब बताइए, कहेंगे फिल्में मत देखिए, अश्लीलता है, तो क्या करें? तो भजन करो, प्रवचन सुनो। प्रवचन में कैलासानंद का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन पता चला कैलासानंद कंगना रनौत के साथ घूम रहे हैं, तो फिर उनसे क्या बचेंगे यार? अभिनेता अभिनेत्री के साथ तो आपका दिन रात सब बीत रहा है। तो भ्रमित होता है समाज। जो व्यक्ति इस प्रकार से अनुचित कर्म करे उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसके प्रति हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन हिंदू एकजुट कहाँ होगा? अधर्म करने में,
मनमौजी करने में, अनुशासनहीनता को अपनाने में एकजुट होगा। क्योंकि उसको चाहिए कि बस हम चाहे जो खाएं, चाहे जिससे विवाह करें, चाहे जैसे रहें, हम हिंदू बने रहें, हमारे नाम के आगे हिंदू रिलीजन फॉर्म में लिखते रहें। तो यमराज का संविधान ऐसे नहीं चलता है। अजामिल जापान का नहीं था, कान्य कुब्जे तुझे कश्चित दासी पति रजामिल, कन्नौज का ही था अजामिल, जापान से नहीं आया था। उसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, फिर अधर्म का पालन किया, फिर धर्म का पालन किया। कितना उतार चढ़ाव उसके जीवन में आया है तो छठे स्कंद जाएंगे तब पता चलेगा। तो भगवान ब्रह्मदेव ये औदार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें ये बता दीजिए, सभा की बात आई, जो लोग ऐसे ऐसे मंचों पर जाते हैं, ऐसी ऐसी बकवास करते हैं। अभी कोई हिंदू अगर अपने घर में मुसलमान को बुलाकर रोटी खिला दे तो उसको कहेंगे कि तुम मूर्ख हो क्या जी, शत्रुबोध नहीं है क्या, तुम सेकुलर हो गए हो क्या। लेकिन मंदिर में बुलाकर नमाज पढ़वा रहे हैं तभी कोई धर्मगुरु नहीं बोलेंगे, क्योंकि धनी है, धन के आगे सब झुकते हैं। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। इसीलिए भागवत में एक उपदेश दिया गया, जो कि मैं कहता हूँ लोगों से, कुछ बार सौम्य भाषा में, कुछ बार कठोर भाषा में कहता हूं मैं। न सभाम प्रवेशेत प्राज्ञः सभ्य दोषानुस्मरण। कहाँ का प्रसंग है? जब कंस का प्रसंग चल रहा है, चाणूर इत्यादि का युद्ध हो रहा है भगवान से, तो लोग कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पहलवानों से लड़वा दे रहे हैं। ऐसी सभा में प्रवेश मत करो जहां अधर्म की संभावना हो। वहां अगर विरोध करोगे शत्रुता मोल लोगे, चुप रह जाओगे, उस अधर्म में भागीदार हो जाओगे। तो वहां जाओ ही मत। कम से कम बहिष्कार तो कर सकते हो कि हम नहीं जाते भैया, ऐसी जगह नहीं बनेगी। आप बुलाकर दिखाइए किसी जगत गुरु को, आप त्रिकाल संध्या करते हैं ना, बुलाकर दिखाइए जगत गुरु को, आ जावे तब ये कह के कि मेरी ये योग्यता है, मैं धर्म का ऐसा पालन करता हूं। और वही आपके पास 50, 60, 100 करोड़ हो जावे, फिर आप रोज इफ्तार पार्टी दीजिए, उसमें 50 जगत गुरु आ जावे। तो ये जो नग्न सत्य है समाज का, ये किसके प्रोत्साहन में जा रहा है? अधर्म के प्रोत्साहन में जा रहा है। यहाँ ब्रह्मदेव स्वयं निषेधाज्ञा निकाल रहे हैं कि हम जगत गुरु नहीं है भैया, जगत गुरु भगवान हैं। कल्पांते भगवान आज तो एक एव जगत गुरु। जगत मरने के बाद जगत से ऊपर वही बचेगा ना जो जगत के मरने पर न मरे। जगत गुरु कौन? जगत के समाप्त होने पर भी जो समाप्त न हो वो जगत गुरु है, वो जगत से ऊपर है, वो जगत से अधिक गुरुता को धारण कर रहा है। ऐसे बहुत महनीय आचार्यों के नाम के पीछे जगत गुरु शब्द लगाने की परंपरा है, मैं इससे विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी भी एक अर्हता है, उसकी भी एक विधानोक्त परिपाटी है, उसकी भी एक परिभाषा है। शिव धर्मोत्तर पुराण में ये परिभाषा हमें मिली। हम पूछते थे लोगों से कि क्या परिभाषा है, तो कहे जो प्रस्थांतरी पर भाष्य लिखता है वो जगत गुरु होता है। हम बोले तो ये सब कौन से भाष्यकार हैं, लेकिन लिख तो रहे हैं जगत गुरु। फिर कह दिया कि जो जगत गुरु का शिष्य होता है वो जगत गुरु होता है। तो भैया ये क्यों जगत गुरु और ये क्यों नहीं? हम तो देख रहे हैं कि इनको पूरी संहिता कंठस्थ है लेकिन ये जगत गुरु नहीं है, और इनको तो अघमर्षण का मंत्र पता नहीं लेकिन ये जगत गुरु है। तो योग्यता में कैसे पता करते हैं आप लोग? तो कोई ठोस जवाब था नहीं। ये तो कहते नहीं कि जो जितना पैसा दे दे वो जगत गुरु हो जाता है। तो कहे कम से कम हमको जो मिला शास्त्र में, 8 प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके जो शासन तंत्र को आदेश देकर धर्म के पालन में लगाने का सामर्थ्य रखता हो वो जगत गुरु कहलाता है। ये परिभाषा हमको मिली। तो यहाँ फुर्सत रहे नेताओं की चापलूसी से तब न, जी सर में तो जीवन बीत गया, जितना राम नहीं किए उतना काम किए। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। भगवान की उस माया से मोहित होकर ये मेरा है, ये मेरा है, ये अधिकार मेरा, ये सामर्थ्य मेरा, ये प्रतिष्ठा मेरी, ये भूमि हमारी, ये मठ हमारा, ये राज्य हमारा, ये व्यापार हमारा, ऐसा जो ममत्व बुद्धि लोग रखते हैं, ऐसी ममत्व बुद्धि के कारण दंभ का उत्सर्जन करते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। वो भगवान की माया सबको निर्लज्ज बना दी है कुछ नहीं, और बताएंगे कि बस एक ब्रह्मा जी और दूसरे फिर हम, उनके बाद तो हम ही है बीच में, और तो कोई है नहीं। लेकिन ये संसार हम नहीं चलाते, वेद हमारी स्तुति नहीं करते, यज्ञ के उपभोक्ता हम नहीं हैं, ज्ञानमय विग्रह हमारा नहीं है, वो भगवान का है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। इसीलिए सृज्यं सृजां सृष्टोऽहमिच्छयैवाभिचोदितः
मैं इस संसार की रचना करता भी हूँ और मेरी खुद की रचना होती भी है। मैं सृज्य भी हूँ, सर्जक भी हूँ, और मतलब दोनों भाव से भगवान मेरी रचना करते हैं और भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर भगवान के आदेश के अनुसार फिर हम रचना करते हैं। लेकिन मूलतः हम नहीं कर रहे, मूलतः काम तो भगवान ही कर रहे हैं। मुख्य अधिकारी तो वही हैं, ऊर्जा के प्रदाता तो स्रोत तो वही हैं। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मदेव ने बड़े सौम्य शब्दों में, हमारी तुलना में तो बहुत सौम्य शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सब समझाया है। भगवान के अलग अलग अवतारों की भी यहाँ पर चर्चा हुई है। पुनः विश्वरूप का वर्णन किया। जतः क्षितितलोद्धरणाय विभ्रत से लेके वाराह अवतार से लेके आगे भगवान के बहुत से अवतारों की यहाँ चर्चा की गई है। जो हमने आपको श्रीमद् भागवत में पहले सुनाया था ना, सूत जी के द्वारा अवतारानुसंधान का वर्णन, उसी को थोड़ा और अच्छे प्रारूप में और विस्तृत प्रारूप में यहाँ पर बताया गया है। भगवान नारायण के द्वारा सांकेतिक उपदेश किया गया था ब्रह्मदेव को कि तुम तपस्या करो, क्योंकि ब्रह्मदेव जब कमल पर स्वयं को प्रकट देखे, वो समझ नहीं पाए कि मेरा नाम क्या है, मेरा धाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ कि हमसे भी बड़ा कोई है। इस प्रकार की जिज्ञासा उनके मन में हुई। तो उस जिज्ञासा के निवारण करने के लिए वे सोचे कि ये कमल कहीं से तो उगा होगा, इसकी जड़ कहीं तो होगी। तो इसकी जड़ तक पहुंचते हैं कि ये आखिर उगा कहाँ से। तो कमल की नाल के अंदर घुसकर, बाहर से नहीं। कमल तो बहुत बड़ा है ना, हजारों 10,000 कर्णिकाएं हैं उस कमल में। तो ब्रह्मा जी कैसे हैं उसके ऊपर, जैसे कमल के ऊपर भंवरा छोटा सा। तो ब्रह्मा जी कमल की नाल के अंदर घुसकर, जैसे सुरंग में जावे, पाइपलाइन में जावे, वैसे घुसकर जाते रहे। बहुत दीर्घ काल व्यतीत हो गया, लेकिन अंत नहीं पाए। थक गए, सोचे वहीं ठीक बैठे हुए थे, वापस आए, फिर आसन पर विराजमान हुए। और उसके बाद ब्रह्मदेव सोचे अब क्या करें। तो उसमें ब्रह्मदेव को 2 व्यंजनों का श्रवण हुआ। एक है 16वां और एक है 21वां। तो 16वां व्यंजन कौन सा है, तकार, और 21वां है पकार। तो त और प ऐसे जो एकारणों का समुद्र जब हिलोरा लेता था, जब थपेड़ा लगता था, तप ऐसे पानी के होता है ना, कभी समुद्र किनारे गए हो, डैम इत्यादि में भी गए हो, या नदी जब बहती हो तीव्र वेग से, तो कलकल नहीं, सब थप ही सुनाता है। कलकल तो शांत वाली झरने में सुनाई पड़ते जब पत्थरों से टकराए तब, लेकिन लहरें आपस में टकराए तो तप सुनाता है, थपेड़ा कहते हैं उसको। तो तप ऐसा उनको श्रवण में आया। तो विवेकी के लिए उतना ही संकेत पर्याप्त था। तो ब्रह्मदेव तपस्या करने लगे। ऐसे ब्रह्मदेव ने अपने जगतगुरुत्व का जो निषेध किया है वो भगवान के महात्म्य को दिखाने के लिए किया है। ऐसे जगतगुरु शब्द शास्त्रों में उनके लिए आया भी है। महादेव जी के लिए भी आया है, विश्वकर्मा जी के लिए आया है, अलग अलग देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए भी आया है, उनके ज्ञान और ऐश्वर्य को सम्मानित रूप से व्यक्त करने के लिए। लेकिन अंततः परमोच्च भाव से और विशुद्ध भाव से, अनापत्ति भाव से जगतगुरु तो भगवान में ही सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव ने तपस्या की, दीर्घ काल तक तपस्या की, और भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव से इन्होंने हाथ मिलाया। हाथ मिलाना भी सनातनी परिपाटी है। अगर कोई बहुत अभिन्न मित्र हो तो उससे स्पर्शास्पर्श की मर्यादा समझ कर, यह नहीं कि अब सीधे हाथ ही मिला लिए, तो हाथ मिलाया जा सकता है। तो ऐसे दोनों हाथ मिलाते थे। अच्छा, ऐसे मिलाते थे। हाँ, प्रियम प्रीतमना करेश कृष्ण, वो भी एक अच्छी आपने बताई बात। तो इससे समता का एक बोध होता है, क्योंकि छोटा होगा तो आशीर्वाद देंगे, बड़ा होगा तो प्रणाम करेंगे, और समतुल्य भाव हो तो हाथ मिलाएंगे। तो हाथ मिला तो अंग्रेज भी ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने दिखाया कि दोनों हाथ को ऐसे स्पर्श करते हैं, वो भी एक शास्त्रीय विधान है। तो भगवान जब प्रकट हुए तो हाथ ऐसे स्पर्श किया है ब्रह्मदेव का, और बहुत प्रसन्नता से कहे कि देखो ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। तुमने बहुत दीर्घ तपस्या की है और मैं वरदान देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, तो आप कुछ वरदान मांग लीजिए हमसे। ऐसे तो आपके हृदय में हमारा जो तप विद्यमान है, तपोबल विद्यमान है, मेरा स्वरूप तपस्यामय ही है। तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ, और तपस्या के माध्यम से ही हम इस संसार की रचना करते हैं, इस संसार का पालन पोषण करते हैं, इस संसार का विनाश भी करते हैं। तप बल रचे प्रपंच विधाता, ये सब भी तपस्या के महात्म्य में गोस्वामी जी लिखे ही हैं। श्रीराम तपसै वेदम
ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुष्करम तपः। तपस्या ही मेरा बल है, मेरा पराक्रम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप दर्शन दिए, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या सौभाग्य है। हम समझ पाए कि आखिर आप हैं कौन, कहाँ से आते हैं, कहाँ आपका प्रभाव है, क्या है, सब कुछ समझे हम। अब ठीक ठीक हमको आप अपनी कृपा करके स्वरूप बोध करा दीजिए, तत्वबोध करा दीजिए। जितना तपस्या से समझे वो सब ठीक है, लेकिन आप अपने अनुसार विधिपूर्वक एक बार हमको वो विद्या प्रदान कर दीजिए, ब्रह्म विद्या प्रदान कर दीजिए। तो वही ब्रह्म विद्या 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने दी है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। यही 4 श्लोक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, भागवत उतना ही है, मुख्य वही है। उसी बात को हम ठीक से समझ जावें, इसके लिए इतने सारी कथाएं और दृष्टांत, उपाख्यान और ये सब इतिहास बताए गए हैं। वही 4 श्लोक का मर्म हम ठीक ठीक समझ जाएं, इसको बताने के लिए शेष कथाएं हैं। तो वो 4 श्लोक और उनका सामान्य सरल अर्थ हम अभी समझा देते हैं। तथैव तत्व विज्ञानमस्तुते मदनुग्रहात्। भगवान ने कहा मेरी कृपा तुम पर है, इसीलिए तुम समझ जाओगे, मेरी कृपा से तुम इसको समझो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को क्या उपदेश दिया? हे ब्राह्मण, मैं ही सबसे पहले था और सबसे अंत में मैं ही बचूंगा। ये पूरी सृष्टि स्थिति संहार की जो प्रक्रिया है वो मेरे अंदर आती है, मैं इसके मध्य में नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे पहले सृष्टि थी और मेरे बाद भी संहार होता रहेगा। मतलब सृष्टि से लेके संहार तक के संपूर्ण घटनाक्रम हमारे अंदर आते हैं। मेरा अस्तित्व सृष्टि से पहले और संहार के बाद भी है और यथावत है, इसमें कोई न्यूनाधिक्य दोष नहीं है। जितना पहले उतना ही बाद में, उतना ही बीच में। सृष्टि के होने या न होने या विशाल होने या सूक्ष्म होने से मेरे मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब मेरी स्थिति इसमें क्या है? मैं सृष्टि में हूं कि नहीं हूं? क्योंकि 2 बातें हैं। अगर भगवान इस सृष्टि में व्याप्त हैं तो संसार नष्ट क्यों हो रहा है? भगवान तो विनाशी हैं और भगवान जब व्याप्त हैं तो संसार को भी स्थित रहना चाहिए, नश्वर फिर कैसे है संसार? और अगर भगवान इस संसार में है ही नहीं तो फिर क्यों कहते हैं कि कण कण में भगवान है? दोनों प्रकार का भ्रम हो जाएगा ना। अगर कहो कि कण कण में भगवान है तो भगवान के व्याप्त होने के बाद भी नष्ट हो जाए, ये संभव नहीं। और कहो कि भगवान व्याप्त नहीं इसीलिए नष्ट होता है तो फिर कण कण में भगवान वासुदेव सर्वमिति, ये सब कहां से सिद्ध होगा? तो ये विरोधाभास ऐसे ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतीति हो रही है, यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन, दोनों बातें। ये जो दिख रहा है इसका प्रतिबिंब चेतन में नहीं बन रहा है। प्रतिबिंब चेतन में नहीं, प्रतिबिंब संसार में बन रहा है। यदि प्रतिबिंब चेतन में बनता तो ये संसार की नित्यता का अनुभव करता, लेकिन ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है संसार में, चेतन में नहीं बन रहा। कैसे? इसको सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे एक सरोवर है, उस सरोवर के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश पड़ा, पूर्णिमा की रात्रि है, सरोवर में चंद्रमा का प्रकाश पड़ा, तो चंद्रमा उसमें है कि नहीं है? तो कहीं बिंबात्मक रूप से चंद्रमा उसमें है, प्रतिबिंब तो पड़ रहा है चंद्रमा का, चंद्रमा दिख रहा है, चमक रहा है, प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं जल में। और अगर उस जल में हम पत्थर मार दें, कोई क्षोभ उत्पन्न कर दें तो चंद्रमा का वह प्रतिबिंब हिलेगा, नष्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन इससे मूल चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूल चंद्रमा यथावत बना रहेगा। लेकिन अगर हम मूल चंद्रमा को ही हटा दें तो ये प्रतिबिंब भी हट जाएगा। चंद्रमा अगर न रहे तो ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब को नष्ट कर दें तो चंद्रमा नष्ट नहीं हो जाता। तो ऐसे समझा जाए इस विषय को, चंद्रमा यदि होगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब न बने या प्रतिबिंब को खंडित कर दें तो भी चंद्रमा पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी ही बिंबात्मक व्याप्ति है भगवान की इस संसार में। भगवान हैं तो संसार होगा, भगवान नहीं अगर होते तो संसार भी नहीं होता।
संसार की उपस्थिति ही भगवान के होने में एक मुख्य प्रमाण मानते हैं बहुत से दर्शनों में, क्योंकि क्रिया का उद्भव कारण के बिना नहीं होता है। इसीलिए संसार अगर है, इससे से सिद्ध हो जाता है कि इसको बनाने वाला भी कोई है। ये किसी किसी दर्शन में ऐसा भी तर्क उपस्थापित करते हैं। तो भगवान अगर हैं तभी संसार बनेगा, भगवान की अनुपस्थिति में संसार बनेगा नहीं, क्योंकि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अध्यक्षता तो भगवान की ही होगी। लेकिन अगर संसार नष्ट हो जावे तो भगवान नष्ट नहीं हो जाते, संसार में परिवर्तन हो जावे तो भगवान में परिवर्तन नहीं होता। ये सब कुछ बात बताए और इतना ही तुम समझ लो, इतना ही मुख्य विषय है जानने योग्य। और इसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों की दृष्टि से निषेधात्मिका वृत्ति और विधानात्मिका वृत्ति, भगवान सर्वत्र हैं ऐसा सोचकर भगवान का चिंतन करो, या भगवान नहीं ये तो जड़ संसार है, प्रकृति का विकार है, इससे अतीत निर्मल निष्कल तत्व मायातीत ब्रह्म है, ऐसा भी अनुसंधान कर सकते हो। तो विधानात्मिका वृत्ति और निषेधात्मिका वृत्ति दोनों के समन्वय से तो मुझे समझना। अब मैंने तो समझा दिया, आप लोग भी नहीं समझे, हम भी नहीं समझे ठीक से। वो तो ब्रह्मा जी को भगवान ने समझाया तो समझ गए थे, तो हम ब्रह्मा जी ने जितना समझा उसका शायद कोई एक आध अंश हमने समझा, और हमने जो समझाया उसका शायद कोई एक आध अंश आपने समझा। लेकिन अभ्यास करते रहने से अधिक समझ में आएगा विषय, इसलिए हमने बता दिया। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशो न विमुह्यति करहिचित्। इसी मत पर तुम श्रद्धा रखो, इसी सिद्धांत का अनुसरण करो और परम समाधि के माध्यम से हमारा आराधन करते रहो। इससे बारंबार सृष्टि और संहार जब होगा आप मोहित नहीं होंगे, आप भ्रमित नहीं होंगे, मेरी माया से बचे रहेंगे। तो इस पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, वरदान दिया, तो ग्वाल बालों का अपहरण करने के समय ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए? इसीलिए हो गए क्योंकि श्री कृष्णावतार में भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य का निदर्शन कराना चाहते थे। इसीलिए दिखाया कि हम ब्रह्मा पर भी निग्रह करते हैं, इंद्र का भी निग्रह करते हैं, वरुण का भी करते हैं, अग्नि का भी करते हैं, और शिव जी से भी युद्ध किया। तो अपने महद ऐश्वर्य को दिखाने के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं की हैं, इन भक्तों को अपनी माया से मोहित किया है। नहीं तो इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, तभी तो देवताओं के राजा बने हैं। अधर्म करके तो नहीं बने होंगे ना, यज्ञ करके भगवान यज्ञ नारायण की आराधना करके देवराज बने हैं। ब्रह्मा जी ऐसे थोड़े ब्रह्मा बन गए। भगवान की कितने नैष्ठिक भक्त होंगे कि भगवान ने उनको पूरा संसार बनाने का सामर्थ्य और कर्तव्य उत्तरदायी बनाया है। तो इस प्रकार से ये सब जो भक्त भगवान की माया से मोहित होते हैं, उतना मोह तो अर्जुन को भी हुआ ना, अवसादग्रस्त हुए तो क्यों हुए? ताकि अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबों को भगवान गीता बता सकें। नहीं तो भगवान उसे उस समय कह देते सुनो ये सब नाटक बंद करो, चुपचाप लड़ो, और भगवान अपनी इच्छा सुनकर अज्ञान तुरंत दूर कर देते। तस्मिन् दृष्टि परावरे, समाप्त है विषय। उतना क्यों बोले, उतना संवाद क्यों किए? अर्जुन के बारंबार प्रश्न करने पर उत्तर क्यों दिए कि चंचलं हि मनः कृष्ण और अयते श्रद्धयोपे तो और एवं सतत युक्ताय, इतना प्रश्न ही नहीं करने देते अर्जुन को। सीधा सीधे कहते हैं कि सुनो तुम्हारा काम है लड़ना और तुम लड़ोगे क्योंकि मैं कह रहा हूँ। भगवान की आज्ञा हो गई, कह ही दिया ऋते पितामन भविष्यं सर्वे स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः, कि तुम लड़ो चाहे मत लड़ो, संसार को जाना है तो ये जाएगा, योद्धा मरेंगे, और मैं काल हूं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब ये तुम देखो कि तुम अपना कर्तव्य करके सुकृत का अर्जन करते हो या कर्तव्य का परित्याग करके कर्तव्य विमुखता का दुष्कृत भोगते हो, ये तुम समझ लो भैया। तो भगवान ये बात पहले ही कह देते, शुरू में ही कह देते, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि भगवान अगर वो कहते तो सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप, वो नष्ट गीता ज्ञान पुनः जागृत कैसे होता? इसलिए भगवान ने हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इतना संवाद किया, हम पर अनुग्रह करने के लिए इतनी लीलाएं करते हैं, हम पर अनुग्रह करने के लिए इतने भक्तों को मोहित करते हैं या मुक्त करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के चरित्र में, देवर्षि नारद के चरित्र में, या अन्यान्य संतों के, महापुरुषों के, भक्तों के जीवन में कई बार जो माया का प्रभाव देखने को मिलता है वो इसीलिए मिलता है ताकि हम लोग उनके चरित्रों से सीख सकें, प्रेरणा ले सकें। नहीं तो भगवान की माया से अगर वो वास्तव में मोहित होते तो अधः पतन होता ना। पतन कहाँ हुआ उनका? तो माया में फंसने के बाद पतन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान स्वयं अपने नियंत्रण में उनको फंसाए थे। उस नियंत्रित स्थिति के कारण वो लोग भगवान की इच्छा से उस लीला में सहयोग कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, इसीलिए उनको इसका दोष नहीं लगा। फिर भागवत महापुराण के लक्षणों पर चर्चा करते हैं, फिर कथानक को थोड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे।
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 श्लोक वाला भागवत भी है और 18,000 श्लोक वाला भागवत भी है। तो असली भागवत कौन है और संपूर्ण भागवत कौन है? बोले असली दोनों है, संपूर्ण दोनों हैं। भागवत को लक्षणों से देखो, श्लोक की संख्या और अध्याय की संख्या और पाठ भेद की प्राचीन प्रति में है तो नवीन प्रति में है, सब मत देखो। 10 लक्षण हैं, उन्हीं लक्षणों से पहचानो कि ये भागवत है कि नहीं है। चाहे एक ही श्लोक पढ़ो, अगर वो लक्षण दिख रहा है तो भागवत है। तो क्या क्या लक्षण है? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन नामों वाले 10 लक्षण होते हैं। अब इन लक्षणों का अर्थ क्या है, इसको थोड़े सरल भाषा में समझा देते हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः आत्मानं षोडशकल माधव लोक शुश्रूषया। यस्याम फसिष्यानस्य, ये सब जो आगे प्रकरण हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। तो भगवान जो निर्गुण हैं, जो निराकार हैं, निर्विकार हैं, निर्लेप हैं, भूतेन्द्रियातीत हैं, वो भी पंच तन्मात्रिक भूतों के साथ, मन के साथ और 10 इंद्रियों के साथ युक्त होकर जब एक साकार विग्रह धारण करते हैं। मतलब जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कहाँ से उत्पन्न हुए? कमल से उत्पन्न हुए। कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ। तो भगवान के पास शरीर था, तब तो हाथ पैर मुंह कान नाभि इत्यादि अंग थे। अंग बिना शरीर के तो नहीं होते ना। इसीलिए भगवान ने सोचा कि सृष्टि करनी है, लोक शुश्रूषया, संसार को निर्माण करने की इच्छा से, संसार को बनाने की इच्छा से भगवान ने जब अपने स्वरूप का प्राकट्य किया है तो वह निराकार जब साकार बने तो भगवान का पुरुषावतार कहलाया। जैसा कि हमने कल बताया था, देह संज्ञेषु या संज्ञकेषु, संज्ञासु हो जाएगा ना, संज्ञा शब्द आ जाएगा। देह संज्ञकेषु पुरेषु शेते इति पुरुषः, जो शरीर संज्ञक पूर्व में शयन करे वह पुरुष कहलाता है। तो भगवान शरीर के साथ अभिव्यक्त हुए, यद्यपि उनका वह शरीर भी आत्माया कल्पित ही है, वो प्रारब्धजन्य नहीं है, स्वेच्छया कल्पित है, लेकिन है तो शरीर ही, उसमें भी अंगों की परिकल्पना की गई है। तो भगवान का वह शरीर धारण करना, निराकार से साकार के रूप में अभिव्यक्त होना पुरुषावतार कहलाता है। और वही भागवत महापुराण के प्रथम लक्षण, जिसको सर्ग कहते हैं, उससे वर्णित किया गया है। भूत मातृन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरित। और इसके बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कैसे? गुण वैषम्याद। तो भगवान साकार विग्रह को धारण किए तो उनमें तीनों गुणों का अभिव्यंजन हुआ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें जब गुणों की समता होती है तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। जब तक गाड़ी के सारे संयंत्र स्थित हो जाएं, स्तब्ध हो जाएं, स्थिर हो जाएं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए संयंत्रों का आपस में हिलना डुलना, विषम होना आवश्यक है। आप खड़े रहेंगे तो चल नहीं पाएंगे ना, उसके लिए पैरों में विषमता होनी चाहिए, तभी तो क्रमशः आगे बढ़ेंगे। दोनों पैरों को सम कर दें, खड़ा कर दें तो चल कैसे पाएंगे? तो संसार को चलाने के लिए गुणों की विषमता का आश्रय लेना पड़ता है। यही प्रक्रिया है, यही व्यवस्था है। तो ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुष स्मृतः। जब ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ तो कैसे हुआ? रजोगुण का वैषम्य हो गया, तो रजोगुण की विषमता से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो सर्ग मतलब पुरुषावतार और विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी का उद्भव, ये 2 हो गए। इसके बाद फिर इस सृष्टि का प्रवर्तन होता रहा और भगवान वैकुंठनाथ नारायण इसका पोषण करते रहे, अनुग्रह करते रहे। तो स्थितिर वैकुंठ विजय पोषणम तदनुग्रह। ब्रह्मा के अतिरिक्त जो भगवान की सत्ता है, ब्रह्मा से विलक्षण जो भगवान की सत्ता है, ब्रह्मा से श्रेष्ठ विशिष्ट जो भगवान की सत्ता है, उसका जहाँ जहाँ वर्णन किया गया है उसको तीसरा लक्षण स्थान इस नाम से जानना चाहिए। और उस सत्ता के माध्यम से, उस वैष्णवी शक्ति के माध्यम से भगवान अपने भक्तों पर जो अनुग्रह करते हैं उसको भागवत महापुराण का चौथा लक्षण पोषण इस नाम से जानना चाहिए। जैसे परीक्षित जी की रक्षा की थी ना, पोषण किया उनका। फिर
अलग अलग मनवंतरों में, मनवंतर किसको कहते हैं, एक मनु का कार्यकाल एक मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर में 71 बार सत्ययुग आता है, 71 बार त्रेता द्वापर कलयुग आता है। मतलब 71 बार जब चारों युग आ जावें एक मनवंतर होता है। और इसके बाद एक सत्ययुग के बराबर काल इसमें संध्या जोड़ते हैं, मनवंतर की संध्या। 2 मनवंतरों के बीच की जो संधि होगी उसमें एक सत्ययुग के बराबर काल अतिरिक्त जोड़ा जाता है। ये सब को मिलाकर जो संख्या होती है मनुष्यों की आयु के अनुसार, तो 30 करोड़ 84 लाख वर्ष जब बीतते हैं तो एक मनवंतर बीतता है। इतना ही समय स्वर्ग के देवताओं का काल होता है, इतनी ही आयु एक इंद्र की होती है, इतनी ही आयु एक मनु की होती है। तो अलग अलग मनवंतरों में भगवान के माध्यम से जो कभी गजेंद्र मोक्ष की लीला, कभी समुद्र मंथन की लीला, कभी वृत्रासुर वाला संग्राम, ये सब अलग अलग जो मनवंतरों में घटनाएं घटित हुई, तो काल के मान से अनुशासित करके आबद्ध करके जो कथा का व्यवस्थापन किया गया है वह मनवंतर नाम के लक्षण से परिलक्षित होता है। फिर ईशान कथा, भगवान की और भगवत भक्तों की कथा, ये जो है ईशान कथा। अच्छा, बीच में ऊती ये लक्षण छूट गया था। तो वासना जो है हमारे कर्मों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उदय कर्म वासना, अलग अलग क्रियाओं को करने में जो आसक्ति का अनुभव करते हैं। आसक्ति से क्या होगा, अगर आपका मन यज्ञ करने में लग रहा है, दान करने में लग रहा है, तपस्या करने में लग रहा है, व्रत करने में लग रहा है, तो ये भी किसी न किसी आसक्ति के कारण लगेगा। या मदिरा पीने में, व्यभिचार करने में, जुआ खेलने में जो मन लग रहा है वो भी किसी न किसी आसक्ति के कारण लगेगा। जिसका जैसा संस्कार है वैसी उसकी आसक्ति होती है। तो जो व्यक्ति आसक्त भाव से कर्म करता है उस कर्म के फल को भोगने के लिए वह बाध्य होता है। निरासक्त भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ता। तब भगवान कहते हैं कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अनासक्त भाव से, निरासक्त भाव से किया गया कर्म जो है अर्जुन, जहाँ बुद्धि में कर्ताभिमान का अहंकार बीज उदित न हो, वैसी स्थिति में किया गया कर्म बांधता नहीं है। फिर तुम्हें हम महाभारत के युद्ध की कौन कहे, पूरे ब्रह्मांड का संहार कर दो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा तुम्हारी स्थिति में। तो यहाँ पर ऐसे कर्म जिनको हमने आसक्ति के साथ किया, अच्छा किया तो स्वर्ग गए, बुरा किया नरक गए। जो थोड़े मोटे पाप पुण्य होते हैं, छोटे मोटे पाप पुण्य होते हैं, उनका फल तो इसी शरीर से मिल जाता है। अच्छे अच्छे पाप और अच्छे अच्छे पुण्य, मतलब बड़े भारी पाप और बड़े भारे पुण्य जो हैं, उनका सुख या उनका दुख भोगने का सामर्थ्य इस शरीर में नहीं होता। इसीलिए उनके लिए स्वर्ग नरक इत्यादि में एक अलग से भोग शरीर मिलता है। और बाकी जो खुदरा पाप पुण्य हैं वो तो इसी शरीर में मिल जाते हैं, रोग के माध्यम से, दारिद्र्य के माध्यम से, निस्संतानता के माध्यम से, अपकीर्ति के माध्यम से, धनहीनता के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब जो कर्म वासनाएं हैं उनको मोक्ष मार्ग में उत्पन्न करने वाले विघ्नों के रूप में बताया गया, ऊती के नाम से उनको बताया गया। फिर मनवंतर ईशानु कथा ये सब बता चुके हैं। निरोधोस्यानुशयन आत्मान सह शक्ति मुक्तिर्हितान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। निरोध और मुक्ति ये 2 लक्षण बच गए। निरोध कहते हैं नियंत्रण करने को, संयम को। हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से हमारी रति या विरति किस चीज में बन रही है, इसका संयम पूर्वक अवलोकन करके अधिक से अधिक संयमी होना निरोध कहलाता है। और जब व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाए तो उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं रहती, अंतर्मुखी हो जाती हैं, और उस स्थिति में फिर वह भगवान का ध्यान करता है। तो ये निरोध, और फिर जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाए वहीं पर उसका बंधन छूटा, उसकी मुक्ति हो गई। तो मुक्ति नाम का लक्षण भी बता दिया गया। फिर एक 10वां लक्षण है, 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा निरोध और मुक्ति, ये जो 9 लक्षण बताए गए, इनकी सार्थकता, इनकी उपादेयता जो है वो 10वें लक्षण में है। 10वां लक्षण क्या कहलाता है, आश्रय। तो सबके आश्रय कौन, जगदाश्रय कौन, भगवान। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते।
परमात्मा की सत्ता का आभास होना और परमात्मा में विलीन हो जाने पर पुनरावर्तन का निरोध हो जाना। ये कहाँ संभव है? ब्रह्म में संभव है। ब्रह्म पर ही संसार आश्रित है, भगवान संसार पर आश्रित नहीं होते, संसार ही भगवान पर आश्रित होता है। इसीलिए सबके आश्रयदाता कौन? सबके शरणदाता कौन? सबके आश्रय कौन? भगवान परमात्मा। इसीलिए ये सब लक्षण बताए गए 10वें की विशुद्धता के लिए। 10वें लक्षण मतलब परमात्मा को हम जान जाएं। इसीलिए भागवत महापुराण जो है उसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ये परमहंस संहिता कहलाता है ये ग्रंथ। इस प्रकार से अलग अलग लक्षण हमने संक्षेपतः बताए। फिर सृष्टि चक्र के प्रवर्तन का वर्णन है और राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा, ये परीक्षित अब इस भागवत के विविध संस्करणों को सुनो। एक संस्करण मैत्रेय और विदुर के मध्य हुआ था। मैत्रेय महर्षि ने विदुर जी को ही ये भागवत सुनाई है, थोड़े छोटे प्रारूप में सुनाई है। एक भागवत नारद जी ने युधिष्ठिर जी को भी सुनाई है। ऐसे करके छोटे छोटे संवाद के माध्यम से निमि योगेश्वर संवाद है, नारद वसुदेव संवाद है, नारद युधिष्ठिर संवाद है और नारद प्राचीन वर्ही संवाद है, बहुत से रुद्र प्राचेत संवाद है, अभी यहाँ पर विदुर मैत्रेय संवाद है। ऐसे बहुत से संवादों के माध्यम से इसी सिद्धांत को, इसी तथ्य को अलग अलग दृष्टांत रूपक आदि के माध्यम से जो इतिहास में अभिव्यक्त किया गया है उसको मैं बताता हूँ, सुनो। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यवेष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषाया स्वाश्रयहरन्त्याह कुचकुङ्कुमानि। ज्योते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो दात्समयेन दाय तमोजुषाणो यदजातशत्रो यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के अत्याचारों को अपने सामने अनुभव करते हुए राजा धृतराष्ट्र कुछ नहीं करते थे। जानते थे मेरे पुत्र ने बहुत अधर्म किया है, बहुत गलत किया है, करता ही जा रहा है, रोज नित्य अत्याचार कर रहा है। लेकिन राजा धृतराष्ट्र कैसे थे? विनष्ट दृष्टि ही। चमड़े की आंखें तो चली ही गई थी, ये खोपड़ी वाली आंखें भी चली गई, विवेक भी नष्ट कर दिए थे। देखिए, शरीर से अंधा होना तो ठीक है, किसी कर्म के माध्यम से उदंड मिला, लेकिन दिमाग से अंधा हो जाए उसका कोई समाधान नहीं। विवेकहीन व्यक्ति ही अंधा है वास्तव में। बाकी नेत्रहीन होना तो एक शारीरिक विकार है, वो तो कोई भी व्यक्ति, हम हो जाएं, आप हो जाएं, किसी भी काल में हो जाएं, आज नहीं तो कल हो जाएं, अगले जन्म में हो जाएं या ना भी हो, ये तो कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन दिमाग से अंधा हो जाए उसका कोई समाधान नहीं। और धृतराष्ट्र जी दोनों हो चुके थे। अपने पुत्र के प्रेम में विवेक रूप से भी अंधे हो चुके थे और शारीरिक रूप से तो खैर नेत्रहीन थे ही। और अपने छोटे भाई पांडु के निधन होने पर उन्होंने युधिष्ठिर का भरण पोषण नहीं किया। दुर्योधन ने लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया तब भी दुर्योधन को कोई दंड नहीं दिया कि तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे कर दिया, इतने आतताई तुम कैसे हो गए। यहाँ तक कि भगवती द्रौपदी याज्ञसेनी जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई हैं, साक्षात श्री के अंश हैं, जो उनको उन्हीं के घर में, उन्हीं के दरबार में रजस्वलावस्था में घसीट कर लाया गया, उनके वस्त्र का अपहरण करने का प्रयास किया गया। वो रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, उनके नेत्रों से बहने वाले जल से उनका शरीर भीग गया, उनके अलंकरण धुल गए, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। विदुर जी जैसे कुछ एकाध धर्मात्मा, विदुर विकर्ण, यही सब कुछ विरोध किए भी, लेकिन राजा धृतराष्ट्र ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर जब जुए का समय आया, आगे पांडवों को वनवास भोगना पड़ा, उस समय भी राजा धृतराष्ट्र को बहुत समझाया है विदुर जी ने कि महाराज अभी भी समय है, अपने पुत्र को समझाइए, घर से निकालिए, दंड दीजिए, कुछ कीजिए, आप ऐसे मौन मत रहिए, जिसको विदुर नीति कहते हैं। बहुत समझाया है। विदुर नीति का अनुसरण पूरा संसार करता है, बस जिनके लिए कहा गया उन्होंने ही अनुसरण नहीं किया। धृतराष्ट्र को जो ज्ञान मिला विदुर जी के माध्यम से, विदुर नीति जिसको कहते हैं, उसका अनुसरण हर विवेकी व्यक्ति करता है, लेकिन जिनके लिए कहा गया उन्होंने ही अनुसरण नहीं किया।
जबकि विदुर नीति सुनाने गए नहीं थे विदुर जी। धृतराष्ट्र ने स्वयं बुलाया था कि मुझे बताओ क्या उचित है क्या अनुचित है। तो बताइए, आप स्वयं किसी को बुलाएं कि आप हमें उचित मार्ग दिखाएं और वो वास्तव में उचित मार्ग दिखाए और फिर भी आप उसकी बात न माने तो ज्यादा बुरा लगता है। विदुर जी समझ गए कि ये महाराज काल चक्र के मोह में ऐसे अंधे हुए हैं कि अब ये सुधरेंगे नहीं, जब तक इनके वंश का नाश नहीं होगा इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या किया, जब धृतराष्ट्र ने तो तिरस्कार किया ही, दुर्योधन तक ने कह दिया कि ये जो विदुर है ना दासी पुत्र, ये बहुत स्वयं को बुद्धिमान समझता है, ये 2 रोटी के चक्कर में हमारी दरबार में बैठा हुआ है, नहीं तो ऐसे ये तो रिश्ते में चाचा लग जाता है इसलिए इसको 2 समय का भोजन हम लोग दे देते हैं, नहीं तो ये तो सीधे बहिष्कार किए जाने योग्य है। तो विदुर जी ने सोचा इस दुष्ट की गाली सुनने के लिए हम यहाँ क्या बैठे रहे, हम चले तीर्थ यात्रा करने। तो उन्होंने अपना धनुष राजमहल के दरवाजे पर रख दिया, एक इस्तीफा समझ लीजिए आज की भाषा में, क्योंकि मंत्री थे ना, तो मंत्री पद से उन्होंने त्याग लिख दिया, त्याग पत्र दे दिया और धनुष को वहीं छोड़ा राजमहल के दरवाजे पर और घर छोड़कर फिर चले गए। इत्योचिवास्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध गोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः छत्तासकरणानुज सौबलेन। और दुर्योधन यदि तिरस्कार करता तो क्षमा भी कर देते, चलो बच्चा है। कर्ण भी गाली दे रहा है, शकुनी भी गाली दे रहा है, और किनको गाली दे रहा है, सत्स्पृहणीयशीलः, जिन विदुर जी का सम्मान बड़े बड़े ऋषि महर्षि करते थे, जिनके ज्ञान की प्रशंसा, जिनके धर्म की प्रशंसा, जिनके वैराग्य की प्रशंसा, जिनकी नीति निपुणता की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महर्षि करते थे, उनको ऐसा तिरस्कार रोज झेलना पड़े, क्या करें। तो सयत्थमत्युल्बणकरण बाणैर्धातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथो यादुर्मानयानः। जिसको सम्मान प्रिय होता है वो संपदा नहीं देखता है, वो संपदा को बिल्कुल ठोकर मार के निकल जाता है, वो फिर लक्ष्मी के नहीं लक्ष्मीपति के पीछे जाता है। तो भगवान, यहाँ लक्ष्मी शब्द ऐश्वर्यवाचक है, मैया लक्ष्मी को नहीं कह रहा हूँ, है ना। मैया को ही पकड़ोगे तो मैया पिताजी से मिला ही देंगे। प्रातर नमामि जगताम जननी मशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताब्धिपुत्रीम। शंकराचार्य जी ने लिखा है ना, मातु समस्त जगताम महनीय मूर्तिर्भद्राणि में दिशतु भार्गव नंदनाया। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवती लक्ष्मी की बड़ी दिव्य स्तुति की, एकदम रोए खड़े हो जाएंगे अगर अर्थ समझ के पढ़िएगा, पुलकावली हो जाती है भगवती लक्ष्मी का वैभव सुनकर। तो यहाँ पर लक्ष्मी से तात्पर्य है नारायण विमुखा श्री, नारायण परांगमुख ऐश्वर्य का हमने संकेत किया है। नहीं तो लोग कहेंगे लक्ष्मी जी से विरोध कर रहा था। हमारे वक्तव्यों को जितना ध्यान से आप लोग नहीं सुन रहे ना, उतने ध्यान से हम, उससे अधिक ध्यान से हमारे शत्रु सुनते हैं। एक कोई बात मिले और इसको हम लोग रगड़ें, क्योंकि जितने मुखरता से हम बोल देते हैं विषयों को, लोग बस एक मौके की तलाश में हैं। इसके चरित्र में कुछ एक बिंदु दिख जावे, इसके वक्तव्य में कोई एक बिंदु दिख जावे, फिर सारे भेड़िए टूट पड़े कि सबको गाली दे रहा था, अब देखो ये खुद क्या कर रहा है। तो बहुत सतर्कता से मुझे कुछ बोलना या व्यवहार करना पड़ता है। तो भगवान की कृपा है कि शत्रु हमसे अधिक से अधिक धर्माचरण करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कम से कम शत्रु के भय से ही सही धर्म के प्रति अधिक से अधिक निष्ठा बनेगी तो हमारा ही उद्धार होगा। इसके लिए भी शत्रुओं को धन्यवाद देते हैं हम। तो ऐसे ही भगवान के परम भक्त विदुर जी महाराज भ्रमण करते हुए तीर्थ यात्रा करने लगे।